Tarot, see, I'll be introducing in the second half. पहले हम राइडर वेट की बात करेंगे बिकॉज आकाशिक टैरो को हम ऐसे पढ़ नहीं सकते अनटिल अनलेस जो है वी आर इनटू इट कंप्लीटली बट यस राइडर वेट वी आर गोइंग टू रीड टुडे इन डिटेल्स वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड ऑल द कार्ड्स सो पहले तो आई वांट टू नो हाउ मेनी ऑफ यू डू टैरो रीडिंग्स कितने लोग यहाँ टैरो रीडिंग करते हैं यस एनीबडी हु डज टैरो रीडिंग ओके चलिए ग्रेट तो जो करते हैं बहुत ही बढ़िया है नहीं करते हैं तो आप इसकी जर्नी शुरू कीजिए मेरे साथ बहुत मजा आएगा आपको आप मुझे बताइए कितने लोगों के पास कार्ड्स हैं हाउ मेनी ऑफ अस डू हैव राइडर वेट टैरो कार्ड्स ओके ग्रेट बहुत बढ़िया जिन लोगों के पास कार्ड्स हैं दैट इज अमेजिंग और जिनके पास नहीं है ले लीजिएगा आपको बहुत इजीली जो है Amazon फ्लिपकार्ट सब पे मिलते हैं आपको जो है लिंक यहाँ से मिल जाएगा टीम आपको लिंक बता देगी बहुत ज्यादा कार्ड्स नहीं लेने हैं एक राइडर वेट टैरो का डेक लीजिए आपको बहुत मजा आएगा एंड बिलीव मी ये कार्ड्स यूज करके आपको ऐसे लगेगा आई एम अ लॉट ऑफ थिंग्स आर बीइंग सेटल्ड इतना आसान हो जाएगा लाइफ अपना भी और आप दूसरों को भी जो गाइडेंस देंगे वो बहुत बढ़िया काम करेंगे सो टुडे वी आर गोइंग टू हैव अ वेरी 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 इंटरेस्टिंग एक ऐसा सा सेशन जहां पर हर लाइन में आप कुछ सीख रहे होंगे हर लाइन में आप किसी कर रहे हो क्या चाहिए नहीं अदरवाइज आप सो जाएंगे आई हैव तो मैं आपको बताती हूँ है ये मेरे बहुत और मैं आपको सच बता रही हूँ बहुत सारे फैंसी डेक्स मेरे पास नहीं और ना ही मुझे जरूरत पड़ती है बहुत सारे डेक की आवाज साफ नहीं आ रही है आवाज क्लियर है नहीं आ रही व्हाट इज द इशू लेट मी चेक ब्रेक आ रहा है यहाँ तो नेटवर्क बिल्कुल ओके ओके चलिए बताइएगा अगर आपको ज्यादा प्रॉब्लम आता है तो लेट मी जस्ट सी बट बिकॉज फ्रॉम माय एंड एवरीथिंग इज सीम्स टू बी ओके अभी भी ब्रेक हो रहा है वॉइस नहीं हो रहा चलिए थैंक यू आइए सो आई वॉन्ट टू शो यू माई डेक मैं आपको बताती हूँ मेरे पास बहुत सारे फैंसी डेक नहीं है एक डेक लीजिए उसे एक बहुत प्यारा सा अपना एक रिलेशन सेटअप कीजिए और फिर वो डेक मैजिकल डेक हो जाएगा बिकॉज वो आपकी और यूनिवर्स की एनर्जी के साथ अलाइंड है कितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं यू डोंट नीड अ लॉट ऑफ डेक हम अलग अलग टैरो डेक क्यों यूज करते हैं लोग पता है आपको तब जरूरत पड़ती है जब हमें वीडियोस बनाना है हमें थोड़ा सा अट्रैक्शन क्रिएट करना है अदरवाइज अगर सच्ची बात बताओ रीडिंग की बात करें तो आपको किसी और डेक की जरूरत नहीं है जितना पुराना डेक होगा उतना पावरफुल डेक होगा जितना पुराना डेक होगा ना उसकी एनर्जी उतनी स्ट्रांग होती है ठीक है और आपकी एनर्जी के साथ साथ वो उतना ही अलाइंड होता है सो दिस इज माय बेसिक डेक जो मैं यूज करती हूँ और यही डेक मैं सबको रिकमेंड भी करती हूँ क्योंकि वेरी इजी टू हैंडल सबसे पहले तो हैंडल करने में बहुत इजी है और इट इज वेरी इजी टू यूज बहुत आसान है इसको यूज करना वेरी ब्यूटिफुल क्लियर कलर कॉम्बिनेशन आपको जो भी चीज है ना आप एक ही बार सीखोगे आपको बहुत ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा सारे कलर्स एवरीथिंग इज सो 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 प्रोमिनेंट एंड सो ब्यूटिफुल ठीक है तो ये ऑथेंटिक डेक है जो हम यूज करते हैं व्हेन इट कम्स टू टैरो रीडिंग सो आज हम इसी डेक से पढ़ने भी वाले हैं और आपको मैं बताने वाली हूँ कि अपने लिए ये डेक ले लीजिएगा कितने लोग डेक लेंगे पहले तो चलिए ये प्रॉमिस मुझे दीजिए कितने लोग आज डेक लेने वाले हैं बताइए ये डेक आप लेंगे तो इट इज रियली गोइंग टू चेंज योर लाइफ बिलीव मी क्यों क्योंकि सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप इसे लोगों को गाइडेंस देने के लिए डेक को लेने वाले हैं आप अपने आप को अपनी लाइफ को स्मूथ बना लेंगे इसको लेकर के क्यों आप अपने लिए जो है अपनी छोटी छोटी गाइडेंस जिसके लिए आप दूसरों पर निर्भर रहते हैं ना उस पे आप यूनिवर्स पर निर्भर होइए आपको बहुत अच्छी गाइडेंस मिलती है क्लियर आंसर्स यू गेट ठीक है सो गेट अ डेक फॉर योर सेल्फ एंड इसको आप ऑर्डर कर दीजिएगा एंड जस्ट मेक श्योर दैट यू हैव इट बिकॉज इफ यू हैव इट
you will learn it, and if you learn it, it is going to really help you, right? आपके पास होगा तो आप सीखेंगे, सीखेंगे तो ये आपकी मदद जरूर करेगा, ठीक है? अब मान लीजिए ये डेक मेरे पास आ गया, पहली बार मैंने इसे अपने हाथ में लिया, क्योंकि आप तो पहली बार लेने वाले हैं, तो आपके लेवल से बात करते हैं, आपके हिसाब से बात करेंगे। तो पहली बार मैंने इस डेक को अपने हाथ में लिया, मैंने इसे अनबॉक्स किया, जो भी एक्स्ट्रा कार्ड से उसको रिमूव किया। अब मेरा सबसे पहला काम क्या है, क्योंकि ये डेक ना जाने कितने कितने लोगों के पास होकर आया है, एम आई राइट और रॉन्ग? ठीक बात है ना? पता नहीं किस किस के पास ये डेक रहा होगा, कितने लोगों ने इसको यूज किया है, सॉरी कितने कहाँ पर ये बना है, उसके बाद ये बॉक्स हुआ, फिर ये कोरियर से या जैसे भी आपके पास आया। तो ये इसके अंदर होती है एनर्जी। क्या होती है इसके अंदर? इट इट हैज एनर्जी, इट कंप्राइजेस ऑफ एनर्जी। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस डेक को क्या करते हैं, क्लेंस करते हैं। क्लेंस करने से जो इसके अंदर जो स्टैग्नेंट एनर्जी है वो क्या होती है, वो रिमूव हो जाती है, और ये एनर्जी इसकी बैलेंस्ड हो जाती है। तो सबसे पहले आप इसे क्लेंस कैसे करेंगे? आप जो दिया जलाते हैं, धूप बत्ती जलाते हैं, उसका उसका या सेज जलाते हैं, उसका धुआं इसको दिखाइए, और ये क्लेंस होता है, ठीक है? सो यू हैव, जब आप पूजा में बैठते हैं तो आप दिया जलाते हैं ना, दिए की जो धुनी होती है, जो उसका जो है उसकी जो ऊर्जा होती है, वो हमें इन कार्ड्स को दिखानी है, इससे कार्ड्स क्या हो जाते हैं, क्लेंस हो जाते हैं। क्लियर हुआ हाउ वील क्लेंस देम? इसके बाद आता है हाउ वील एक्टिवेट देम। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, वी विल शफल दी कार्ड्स। इसके बाद हम अपने कार्ड्स को शफल करेंगे। शफल करने से क्या होता है, शफल करने से हम इसके अंदर जो एनर्जी होती है उसको क्या करते हैं, उसको रेगुलेट करते हैं, उसको एक्टिवेट करते हैं। आई होप दैट मेक सेंस। तो इसके बाद सेकंड स्टेप में आपने क्या किया, अपने कार्ड्स को शफल किया। शफल करने से इसके अंदर की एनर्जी कैसी हो जाती है, एक्टिवेट हो जाती है। क्लियर हुआ? ठीक है। इसके बाद आप क्या करेंगे, इनको चार्ज करेंगे। हाउ यू विल चार्ज योर कार्ड्स? देखिए, अभी ये कार्ड सिर्फ कार्ड्स है, कार्ड्स तो किसी के पास भी हो सकते हैं। अब इनको चार्ज कैसे करेंगे, यू हैव टू मेक श्योर कि आप अपने कार्ड्स को लीजिए, अपने लेफ्ट हैंड पे रखिए, राइट हैंड ऊपर से रखिए, आंखें बंद कीजिए। जिस नाम के साथ आप कनेक्टेड फील करते हैं, आपके गुरु का, आपके ईष्ट का, जो भी, जैसे राधा है तो राधा आप अपने मन में कहिए, और विजुलाइज कीजिए कि यूनिवर्स आपकी मदद कर रहा है, और ये कार्ड्स जो हैं इसके ऊपर डिवाइन एनर्जी आ रही है, ये कार्ड्स शाइन कर रहे हैं, ठीक है? आप जैसे ऐसा करके विजुलाइज करते हैं, तो अब आप क्या करें, इन कार्ड्स को अपनी और यूनिवर्स की साथ एनर्जीज के साथ अलाइन कर रहे हैं। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ रही है? हाउ व्हाट वी हैव टू डू, अब हमें क्या करना है, अपने कार्ड्स को चार्ज करना है, ठीक है? इसके बाद जब आपके चार कार्ड चार्ज हो जाए, आप चाहे तो इन्हें शफल कीजिए, चाहे तो इन्हें डायरेक्टली ले करके आप इन्हें वापस एक कपड़े में रख दीजिए। वाई वी हैव टू कीप देम इन अ क्लॉथ? बिकॉज क्लॉथ जो है वो इसके अंदर की जो ऊर्जा है उसको बैलेंस रखेगा। कोई भी नेगेटिव एनर्जी ना इसके अंदर आ सकती है, जो आपने चार्ज किया है, ना ही वो एनर्जी बाहर जा सकती है, ठीक है? सो जैसे कि हम हमेशा से जानते हैं, हम लोग क्या करते हैं, जाप माला करते हैं ना, जाप माला करने के बाद उसको एक कपड़े की गुत्थी में रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? इसीलिए रखा जाता है, जितनी पुरानी जाप माला होती है उतनी ही वो सिद्ध होती है, उतनी ही उसके अंदर ऊर्जा होती है, और इसीलिए उसे कपड़े की उसमें रखा जाता है, कि ताकि कोई भी एनर्जी उसमें कनेक्ट ना करे और उसकी एनर्जी कहीं बाहर ना जाए। ठीक है, क्लियर हो गया? हाउ वी आर गोइंग टू यूज दी कार्ड्स, हाउ वी आर गोइंग टू चार्ज देम, हाउ वी आर गोइंग टू एक्टिवेट देम। तो कार्ड्स सबके पास होना एक बात है, कार्ड्स आप चार्ज करके यूज कर रहे हैं ये दूसरी बात है। तो अगर आपके कार्ड चार्ज है और आपको उनको यूज करना आता है, तो आप समझ लीजिए आप मैजिक क्रिएट कर सकते हैं। आप वो चीजें कर पाएंगे जो आपने कभी सोची नहीं है, सामने वाले व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है, यहाँ तक कि ये काम होगा या नहीं होगा, कब होगा, कैसे होगा, मेरी आगे की जर्नी कैसे होने वाली है, सामने वाले व्यक्ति की लाइफ में क्या होने वाला है, आप जो चाहे आप आंसर्स ले सकते हैं। और बिलीव मी, टैरो आपकी बहुत 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 मदद करते हैं। टैरोस रियली हेल्प यू, एंड इट बिकम्स योर एंटायर वर्क बिकम्स वेरी इजी। कितने लोगों को ये क्लियर हुआ कि हम टैरो से क्या करने वाले हैं? सो टैरोस आर बेसिकली गाइडिंग टूल। टैरो क्या है? टैरो एक गाइडिंग टूल है। इसके थ्रू हम गाइडेंस लेते हैं, आगे के रास्ते समझते हैं, वी अंडरस्टैंड हाउ वी हैव टू मूव अहेड, हाउ वी हैव टू वर्क, एंड कैसे हम टैरोस की मदद से अपनी जर्नी को बहुत सुंदर बना सकते हैं और दूसरों की जर्नी में हेल्प कर सकते हैं। तो हमारे रोजमर्रा के क्वेश्चंस, ये काम कैसे करना है, ये होगा नहीं होगा, यूनिवर्स का क्या गाइडेंस है मेरे लिए, क्या मेरे लिए ये सही है, या मैं गलत रास्ते पे तो नहीं हूँ, हो सकता है कि मेरा कोई डिसीजन गलत ना हो जाए। बिलीव मी, एनी क्वेश्चन दैट कम्स हियर, you have an answer through tarot. In fact, I want to tell you, I have been using these cards, and if I'm confused that I have to travel tomorrow, मैं ये भी आपको इसलिए बता रही हूँ कि मैं कहाँ कार्ड्स यूज कर सकती हूँ। आप सोचिए, अगर मेरे मन में ये सवाल है कि मुझे कल ट्रैवल करना है, मान लीजिए मैं दुविधा में हूँ,
एक तरफ मुझे दिख रहा है कि मेरा ट्रैवलिंग बहुत जरूरी है, दूसरी तरफ मुझे दिख रहा है अगर मैं ट्रैवल करती हूँ तो मेरे को प्रॉब्लम आ रही है, मेरा कुछ काम है वो पेंडिंग हो रहा है। मैं अपने कार्ड निकालती हूँ, अगर मेरा कार्ड कहता है कि ट्रैवल करो तो मैं बिल्कुल ट्रैवल करती हूँ। अब बिलीव मी, अगर कार्ड ने कह दिया ट्रैवल करो, कोई स्ट्रेस नहीं आने वाला है, तो भूल जाइए, कोई स्ट्रेस नहीं आएगा। सो इट इज दैट मैजिकल। आप हर वो चीज जिसके लिए आप कंफ्यूज हैं, आपको गाइडेंस की जरूरत है, आपको लगता है कि मुझे अगर ये इसका आंसर मिल जाए ना तो लाइफ थोड़ा सा एटलीस्ट मेरे डिसीजंस बेहतर हो जाएंगे, तो टैरोस विल हेल्प यू इन दैट वे। सो व्हाई वी यूज टैरोस? बिकॉज इट सिंप्लीफाइज अ प्रॉब्लम्स एंड इट रियली रियली हेल्प्स। टैरोस हमारी बहुत मदद करते हैं, हमें रेगुलर गाइडेंस मिलती है, हम हर वो चीज के बारे में जान सकते हैं जहां से हमारी लाइफ सॉर्ट हो रही है या आसान हो रही है। कहाँ से आए टैरोस? तो मैं आपको बता देती हूँ, टैरोस को यूज किया जाता था एक गेम खेलने के लिए, जिस गेम का नाम था तरोची। इनिशियली लोग इन कार्ड से गेम खेला करते थे, बट देयर वाज अ फ्रेंच ऑक्युलिस्ट जिन्होंने ही बेसिकली फाउंड आउट दैट दीज कार्ड्स आर मैजिकल और ये एक स्पिरिचुअल टूल है। उसके बाद इन्होंने इनके बारे में एक पूरा गाइड लिखा, जिसके बाद ये एक स्पिरिचुअल टूल के रूप में फेमस हुए, और हम जैसे लोग आज टैरोस कर रहे हैं बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। तो इस तरीके से टैरोस की जर्नी स्टार्ट होती है। हम लोग जो टैरो कार्ड्स कर रहे हैं ये है राइडर वेट टैरो। टैरो कार्ड्स बेसिकली दो तरीके के हैं, एक ओशो ज़ेन है और एक राइडर वेट है। तो राइडर वेट की अगर मैं बात करूं, आई डू राइडर वेट बिकॉज आई फील कनेक्टेड विद राइडर वेट। बात वही है, आपको हर आंसर इससे मिलेगा। इवन यू विल कम टू नो व्हेन हाउ थिंग्स आर रियली गोइंग टू हैपन। मैंने आपको बताया गाइडेंस किसी भी रूप में आपको चाहिए, प्रकृति से, यूनिवर्स से, ईश्वर से, परमात्मा से, ये कार्ड्स एक मैजिकल टूल की तरह आपकी मदद करेंगे और आप बहुत आसानी से अपनी आंसर्स को ले पाएंगे। तो अब आपको शायद समझ आया हो कि टैरोस क्या है और टैरोस कैसे यूज किए जाते हैं। अब बात आती है एक अगला सवाल जो बहुत 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 इंटरेस्टिंग है, टैरो रीडिंग कैसे होती है? राइट, हाउ वी डू टैरो रीडिंग, व्हाट इज एन आर्ट ऑफ टैरो रीडिंग, क्या आर्ट है टैरो रीडिंग की? तो मैं आपको बताना चाहती हूँ। When it comes to tarot reading is basically a combination of reading the cards with the intuitions. Tarot reading एक combination है कार्ड्स को पढ़ना और intuitions के साथ उसको लिंक करना। कितने लोगों को बात समझ आई? एक कार्ड के ना जाने कितने मीनिंग हो सकते हैं, ठीक है? एक कार्ड के आप कितने भी इंटरप्रिटेशंस कर सकते हैं। किस पर निर्भर करेगा? सामने वाले की एनर्जी पर। सवाल किसका है? आपका। तो अगर आप मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो जो जवाब मेरे पास आएगा ना वो आपके लिए आएगा, तो उसकी लैंग्वेज आपके लिए होगी, तो उसका इंटरप्रिटेशन आपके अनुसार होगा। वहां पर क्या होगा? इंट्यूशन मेरी मदद करेगा। आई होप आई एम मेकिंग इट इजी टू अंडरस्टैंड। सो जैसे कि मान लीजिए, हम्म, इसको थोड़ा सिंपल कर देते हैं। लेट मी जस्ट मेक इट अ लिटिल मोर सिंपल फॉर यू टू अंडरस्टैंड। कुछ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस होते हैं ना, जैसे बच्चे हमसे उसका जवाब पूछते हैं तो हम उनको उनकी लैंग्वेज में उसका जवाब देते हैं, यस और नो। मीनिंग वही होता है बट हम उसको तोड़ मड़ोड़ कर उनकी लैंग्वेज में देते हैं। ऐसे कुछ कुछ ऐसे समझ लीजिए, हर किसी के लिए टैरो का आंसर, उसका मूल सेम है, बेसिक सेम है, बट उसका आंसर हर किसी की सिचुएशन के हिसाब से वैरी कर जाता है। कैसे? इंट्यूशन के साथ कनेक्ट करके। अब हमें ही मीनिंग नहीं पता होगा तो हम किसी को इंट्यूशन बेस्ड कैसे बताएंगे? ठीक बात है या गलत है? सो इसके लिए क्या जरूरी है? हमें कार्ड का मीनिंग पता होना। अगर आपको कार्ड का मीनिंग नहीं पता है तो आप किसी को कोई गाइडेंस नहीं दे सकते। फिर पता है क्या होगा? आप क्या करेंगे मैं आपको बताती हूँ। फिर आप कहेंगे कि यार इसने ये पूछा है, फटाफट नोट्स खोलो, देखो क्या लिखा था, इस कार्ड का मतलब क्या है। अब थोड़ा सा और स्मार्टनेस आ जाएगी तो आजकल जो कार्ड्स आ रहे हैं ना जिसमें आंसर्स लिखे होते हैं, आपके पास थोड़े दिनों में वो आ जाएगा। और अगर आप मेरी सच्ची बात माने तो वो ही मत लीजिएगा प्लीज। अगर आपने वो ले लिए ना, आप इंट्यूशन को कभी नहीं सुनेंगे। आप चाहो ना चाहो आपका ध्यान उसको पढ़ने में जरूर जाता है। आप चाहो ना चाहो आप इंट्यूशन करोगे इग्नोर और पहले पढ़ोगे उसमें लिखा क्या है। साइकोलॉजी सेज, या हम इजी वे में आगे बढ़ने के लिए हमें बहुत अच्छा लगता है। और दूसरा आंसर इसका एक और है कि हम जब कार्ड्स करते हैं ना, व्हेन वी यूज कार्ड्स, तो हम जब तक एनर्जीज के साथ कनेक्टेड होते हैं हमारी इंट्यूशन हमें आवाज दे रही होती है, हमें बता रही होती है। जैसे ही हम दिमाग लगाना शुरू कर देते हैं इंट्यूशन की आवाज बंद हो जाती है, कॉन्शियस माइंड एक्टिवेट हो जाता है, लॉजिकल माइंड एक्टिवेट हो जाता है। तो व्हाट इज द आर्ट ऑफ टैरो रीडिंग? कॉम्बिनेशन ऑफ द इंट्यूशन विद द कार्ड। कितने लोगों को ये बात क्लियर हुआ? और आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताते हैं। आप लोग देखिए, अब मैं आप लोगों को क्लियरली बता रही हूँ। पहली चीज, कैमरा ऑन।
दूसरी चीज, मैं आपसे कभी भी सवाल पूछ सकते हैं। तीसरी चीज, आई गिव यू एन अपॉर्चुनिटी टू आंसर माई क्वेश्चन, और अगर आपने उसको कर दिया बहुत अच्छे से, इसके लिए मुझे तीनों चीज चाहिए। मैं सबका सबका कैमरा देखती रहती हूँ, सबको, आई कीप वॉचिंग यू ऑन दी, यू नो, आई कीप वॉचिंग यू ऑन द स्क्रीन। तो तीन चीजें मैंने बताई। पहला, आपका कैमरा लगातार मुझे लास्ट तक ऑन चाहिए। दूसरी चीज, आप जो है, मैं आप लोगों से क्वेश्चंस पूछूंगी। तीसरी चीज, जब मैं आपको लास्ट में अपॉर्चुनिटी दूंगी अपना आंसर देने का, उसमें अगर आपने इसको सब कुछ कर लिया तो यू विल गेट अ गुडी फ्रॉम मी, एक गुडी बैग आपको मेरी तरफ से मिलेगा। तो प्लीज बी ऑन द कैमरा नाउ। ना परमिशन है कैमरा ऑफ करने की, ना ही आपको परमिशन है कि आप जो है आप आंसर्स नहीं देंगे। आंसर्स भी देने पड़ेंगे, अलर्ट भी रहना पड़ेगा। ठीक है, चलेगा? अब तो चलेगा, अब चलेगा ना? हाँ। देखिए, आकाशिक होता ना तो मैं आपसे कहती कि बस खो जाओ, मत रहो यहाँ पर। अब मैं तो कहती अपनी आत्मा की सुनो, अभी मत सुनो मेरे को, बस मुझे सुनो और खो जाओ। मगर यहाँ पर मैं ऐसा कह नहीं सकती। मुझे कहना है आपको अलर्ट रहो। अलर्ट नहीं रहोगे तो पता है क्या होगा? सब ऊपर से निकल जाएगा, फिर लगेगा नहीं ये नहीं वो नहीं। आप कर सकते हो। एंड टैरो रीडिंग सबसे इजी है स्टार्ट करने के लिए। और अगर आपने नहीं किया है, आई इट्स नॉट ओनली टू स्टार्ट, आई वांट टू टेल यू व्हाई यू वन शुड डू टैरोस। इट मेक्स योर लाइफ सॉर्टेड, इजी। मान लीजिए आप कंफ्यूज हो, किसी भी एक व्यक्ति से आपको काम है, ठीक है, यू आर कंफ्यूज, शुड आई कॉल हिम और शुडंट आई कॉल हिम, मैं उसे कॉल करूं या ना करूं? देयर इज अ कंफ्यूजन इन द माइंड। आप कार्ड निकालो, डिसाइड करो। आपका कार्ड आपको बोले कॉल करो तो आपका मन नहीं भी करे तो भी कर लेना, आपका काम बन जाएगा। और अगर आपका कार्ड कहता है कि नहीं करना है कॉल, तो बिलीव मी, मत करना, वो बंदा खुद कॉल करेगा। ऐसा रिलेशन बनाओ कार्ड के साथ कि आपको कभी किसी से गाइडेंस मांगने की जरूरत ना पड़े। आप जहां आपको लगे ना, आई बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, व्हेन आई, नॉट फॉर अदर्स बट यस, I can sit and find out what the other person thinks about me. Let's say I have to plan something with someone. ठीक है, मुझे एक प्लान करना है एंड आई वांट टू सी कि लॉन्ग रन में ये कितना काम करेगा। ठीक है, सो एटलीस्ट आई कैन टेक आउट अ कार्ड एंड फाइंड आउट व्हाट विल बी द फ्यूचर ऑफ दिस, यू नो, प्लानिंग टुगेदर, और व्हाट काइंड ऑफ थॉट्स दिस पर्सन रियली हैव फॉर मी। क्या हम लॉयल्टी के साथ आगे बढ़ सकते हैं? आप सोचो, इससे ज्यादा कोई अंदर की बात क्या बताएगा? बता सकता है? बता सकता है? बताओ, किसी के मन में क्या चल रहा है? अगर आपको कार्ड से पूरी स्टोरी पता चल जाए, आई टेल यू, व्हेन वी डू लव रीडिंग्स नो, रिलेशनशिप ऐसे खुलता चला जाता है, तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल एक पिक्चर की तरह पूरा रिलेशनशिप स्टेटस पता चल गया, क्या चल रहा था, सामने वाले व्यक्ति क्या सोच रहा है, अभी उसके साथ क्या चल रहा है, वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा है आपसे। आप सोचो, सामने वाला व्यक्ति आपके बारे में क्या सोच रहा है, वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा है आपसे, आपके बारे में उसे क्या अच्छा लगता है, आपके बारे में उसे क्या नहीं अच्छा लगता है, उसके बिना बताए आप सब जान सकते हो। Isn't it interesting? Yes or no? How many of you find that it is very, very interesting? It is very interesting. बहुत मजा आता है टैरो करने में, बट एथिकली करना चाहिए, अनएथिकली नहीं करना चाहिए। अनएथिकली करेंगे तो कर्मा बना लेंगे, और कर्मा बना लेंगे तो फंस जाएंगे, फिर उसको काटना भी पड़ेगा। राइट? तो शुरू करें टैरो की जर्नी। अब इतना मोटिवेशन आई थिंक बहुत है। अब मैंने बता दिया, मैं आप लोगों को बता देती हूँ मेरे को कौन कौन दिख रहा है। फ्रॉम रिया जी मेरे को पहला स्क्रीन पे नजर आ रही है। टिल लेट्स से दिव्या प्रजापति जी का कैमरा भी ऑन हुआ है, मैडम दिख रही है मुझे, अंजलि दिखी है मुझे। अब मैं आपको बता रही हूँ, मैं आप सब लोगों को इसलिए बता रही हूँ कि मैं देख रही हूँ कि आपको सच में पता चल जाए कि मैं आपको देख रही हूँ। तो कैमरा बंद करने की परमिशन आपके पास है नहीं, और जिसने कैमरा किया बंद उसको अपॉर्चुनिटी मिलेगी नहीं। इट्स नॉट कि आई एम गोइंग टू सेंड यू अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट वट एवर आई सेंड यू, आई बी सेंडिंग यू फॉर योर प्रोस्पेरिटी, अबंडेंस एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव। ठीक है, तो मैं आपको जो भी भेजूंगी ना, वो बहुत सारे प्यार के साथ भेजूंगी और बहुत सारी प्रोस्पेरिटी और अबंडेंस के लिए भेजूंगी, इसलिए रुकिए। ठीक है, करें स्टार्ट। तो अब मैं क्वेश्चंस भी पूछूंगी, और आप लोगों को कहीं भी पकड़ सकती हूँ मैं, इसलिए बहुत अलर्ट रहिएगा। कौन से कार्ड्स पढ़ रहे हैं हम? राइट अवे टैरो। ठीक है, ये कब पूछे जाते हैं आपको ये भी बताती हूँ। जब आप एस्ट्रो टॉक, एस्ट्रो सेज पे आप पढ़ते हो, जब इंटरव्यू दे रहे होते हैं ना, तब ये क्वेश्चंस पूछते हैं कि आप कौन से कार्ड्स पढ़ते हो, कितने कार्ड्स होते हैं, कितने मेजर होते हैं, कितने माइनर होते हैं। तो इसीलिए सुन लीजिए, यहाँ पर याद हो जाएगा, कभी याद नहीं करना पड़ेगा।
कौन से कार्ड्स पढ़ रहे हैं? राइडर वेट टैरो डेक। फिर वहां पर कहते हैं हम तो टैरो पढ़ रहे हैं। कौन सा टैरो पढ़ रहे हैं हमें यही नहीं पता। अब फिर क्या प्रॉब्लम है कि हमने तो कह दिया हम तो टैरो कर रहे हैं, हमें पता होना चाहिए हम कौन सा टैरो कर रहे हैं। कौन सा कर रहे हैं? राइडर वेट टैरो डेक। ठीक है, कितने कार्ड्स होते हैं? हाउ मेनी कार्ड्स आर देयर इन राइडर वेट टैरो डेक? हु नोज? बताइए किसको पता है? चैट बॉक्स, सॉरी मैंने चैट ऑफ किया हुआ। या प्लीज क्विक, आई वांट एन आंसर। कितने लोगों को पता है कि इसमें कितने कार्ड्स होते हैं? करेक्ट, 78 कार्ड्स आर देयर इन राइडर वेट टैरो डेक। वेरी गुड। 78 कार्ड्स होते हैं राइडर वेट टैरो डेक में। 22 कार्ड मेजर आर्काना के होते हैं और 56 कार्ड माइनर आर्काना के होते हैं। ठीक है, व्हाट इज मेजर, व्हाट इज माइनर, आइए मैं अपना स्क्रीन आपके साथ शेयर करती हूँ और फिर मैं आपको ये सब बताती हूँ मेजर माइनर क्या होता है, कैसे इसको पढ़ा जाता है। बट मेरी बात जैसे मैंने आपसे कहा बहुत ध्यान से सुनिएगा, बिकॉज मैं कहीं पर भी आपको पूछूंगी और आपको यही चीजें आज टिप्स पे हो गई, आपको कभी याद नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, और मैं चाहती हूँ आप एक ही बार पढ़ लो, एक ही बार में आपको बेसिक सारा सब पता होना चाहिए। उसके बाद सिर्फ इंटरप्रिटेशन पे काम करो, रीडिंग्स पे काम करो, उसके अलावा किसी चीज पे काम नहीं करना है। ठीक है, सो I have already explained all this. Let's come to the overview of the cards. So, total cards कितने हैं? 78. 22 cards are major arcana and 56 cards are minor arcana. क्या है ये मेजर और माइनर का स्टोरी? आइए एक बहुत इजी फॉर्म में इसको समझते हैं। लेट मी जस्ट मेक इट वेरी वेरी इजी फॉर यू। बहुत आसान कर देते हैं आपके लिए। मेजर आर्काना क्या है और माइनर आर्काना क्या है इसको समझते हैं। मेजर आर्काना इज बेसिकली द कार्ड्स, ये 22 कार्ड्स हैं जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट कार्ड्स होते हैं टैरो डेक में। क्यों? क्योंकि ये हमारे डिसीजन मेकर कार्ड्स होते हैं, ये हमारे निर्णय करने वाले कार्ड्स होते हैं। जैसे कि हमारे अपने घर में अगर हम बात करें, आई ऑलवेज गिव दिस एग्जांपल बिकॉज इट मेक्स द अंडरस्टैंडिंग इजी। हम ये मैं एग्जांपल जो आपको दे रही हूँ इससे आपको जो है समझने में आसान हो जाएगा। मान लीजिए आपको एक डिसीजन लेना है, ठीक है, देयर इज एन इंपॉर्टेंट डिसीजन दैट हैज टू बी टेकन इन योर फैमिली। लेट्स से यू हैव टू बाय अ न्यू कार, आपको एक नई गाड़ी खरीदनी है। तो ये बड़ा डिसीजन है या छोटा डिसीजन है? कोई भी एवे ले आता है गाड़ी? बड़ा डिसीजन है ना। अब घर में बच्चे कह रहे हैं बहुत टाइम हो गया सेम गाड़ी चलाते हुए, या घर में पापा हमें नई गाड़ी लेनी चाहिए, आजकल देखो कितनी नई नई गाड़ियां आ रही हैं, हमें ईवी लेना चाहिए। तो अब ये क्या है, हर किसी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है घर में। ठीक है ना, बच्चों का अपना है, वाइफ का अपना है, पेरेंट्स का अपना है। बट जो अर्निंग मेंबर है जिसे डिसीजन लेना है वो कौन है? वो घर का मुखिया है, हेड ऑफ द फैमिली। ठीक बात है। तो अल्टीमेटली सब अपनी राय ले देंगे मगर डिसीजन कौन लेगा? हेड ऑफ द फैमिली जो मुखिया है वो डिसीजन लेगा। एम आई राइट और रॉन्ग? ठीक है, अगर मुखिया ने अपना मन बना लिया तो काम होगा या नहीं होगा? हो जाएगा काम। तो मेजर आरकाना वही मुखिया है। ओके, मेजर आरकाना मतलब वो चीजें जो हमारी लाइफ में फिक्स है, वो चीजें, वो इवेंट्स जो फिक्स है, जो कुछ भी होना है, जब वहां से हमें प्रमाण मिल जाता है ना कि यस ये हो जाएगा, तो समझ जाइए हो जाएगा। क्योंकि मुखिया ने कह दिया हो जाएगा, द हेड ऑफ द फैमिली हैज सेड कि हो जाएगा, तो मतलब काम बनना ही है। अंडरस्टूड। और अगर मैं इसको और इजी आपके लिए कर दूं तो हमारी वो चीजें जो कभी बदलती नहीं है, जैसे आपकी पर्सनालिटी कभी बदलती है नहीं बदलती, कैरेक्टर बदलता है किसी का नहीं बदलता, ठीक है, इवेंट्स चेंज होते हैं नहीं होते हैं, ये सब चीजें हमें कहाँ से पता चलती हैं? मेजर आर्काना से। ठीक है, सो मेजर आर्काना आर दी डिसाइडिंग कार्ड्स, इसीलिए इनको प्रायोरिटी दी जाती है, इनको जो है इंपॉर्टेंस दी जाती है। क्लियर हुआ? कितने कार्ड्स हैं ये? 22। नंबरिंग कहाँ से शुरू होती है इन कार्ड्स की? ये भी याद रखिएगा, नंबरिंग शुरू होती है 0 to 21। कहाँ से? 0 to 21। 0 नंबर का कार्ड है द फूल कार्ड और 21 नंबर का कार्ड है द वर्ल्ड कार्ड। यहां तक क्लियर हुआ? यस और नो? कितने लोगों को क्लियर हुआ भाई? दिस इज यस, दिस इज नो, तो क्लियर हुआ? यस। तो मेजर आर्काना में 22 कार्ड है। पहला कार्ड 0 नंबर का कार्ड है जिस कार्ड का नाम है द फूल।
और लास्ट कार्ड है मेजर आर्काना का, जिसका नाम है द वर्ल्ड, और इस कार्ड का नंबर है 21 नंबर। तो टोटल कितने हो गए? 22 कार्ड। ये 22 कार्ड मेजर इवेंट्स के बारे में बताते हैं, मतलब कोई भी चीज घटनी है, अगर ये कार्ड कहता है कि हाँ घटेगी, तो आप फिर टेंशन फ्री हो जाओ, वो होना ही होना है काम। अगर वो कुछ अच्छा है, आपको कुछ प्राप्त होना है, तो निश्चित वो होगा। और अगर यहां से आपको नो आ जाता है, तो इसका मतलब कोई ना कोई मेजर ब्लॉकेज है। कितने लोगों को क्लियर हो गई बात? ठीक है। अब माइनर आर्काना क्या करेगा भाई, अगर मेजर ने सब बता ही दिया तो? आइए समझते हैं। तो मान लीजिए हम चले थे गाड़ी खरीदने। अब घर के हेड ऑफ द फैमिली ने कहा ठीक है ले लेते हैं गाड़ी, जरूरत तो है, ये हो गए 10 साल, बहुत खिंच चला ली, पैसा भी बहुत लगा रहे हैं हम इस पर, लगातार ये गाड़ी जो है पैसे खर्च करा रही है, और अब बहुत समय हो गया है, चेंज करने का शायद समय आ गया है। अब मुखिया जो है घर के हेड ऑफ द फैमिली ने कह तो दिया, मगर पैसे का व्यवस्था तो चेक करनी पड़ेगी, नहीं करनी पड़ेगी? आप बताइए, बिना पैसे की व्यवस्था चेक करे के गाड़ी आ जाएगी? अब उनको क्या क्या करना है? सबसे पहले वो व्यक्ति क्या करेंगे? फिनेंसेस चेक करेंगे, कितना पैसा मेरे पास है, कितना पुरानी गाड़ी से मिलेगा, क्या मुझे पुरानी गाड़ी बेचनी है या नहीं बेचनी है, और अगर मैं नहीं बेचता हूं तो मुझे जो है कैश इन हैंड कितना चाहिए, उसके अलावा मुझे कितना लोन होगा, फलाना फलाना। कितने लोगों को बात समझ आई? समझ आ गई? तो आइए माइनर आर्काना समझते हैं। तो मेजर आर्काना हमारे, इनको हम प्रायोरिटी देते हैं, ये हमारे मेजर इवेंट्स ऑफ लाइफ के बारे में बताते हैं। इसके बाद हम सबसे पहले देखते हैं पेंटिकल्स। पेंटिकल्स क्या है? अर्थ एलिमेंट, वो चीजें जो स्टेबल हैं, वो चीजें जो स्टेबिलिटी लाती हैं। जैसे कि आप क्या करते हो? आप अपने जीवन में स्टेबिलिटी लाने के लिए पैसा जोड़ते हो, है ना? आप क्या कहते हो अपने आप से? यही कहते हो कि अरे भाई भगवान ना करे भविष्य में कभी पैसे की जरूरत हो तो किसी के आगे कुछ मांगने की जरूरत ना पड़े, हमारी इतनी व्यवस्था होनी चाहिए। तो जो आपका पेंटिकल्स है वो अर्थ एलिमेंट है, पृथ्वी तत्व है, वो चीजें जो स्टेबिलिटी देती है, सिक्योरिटी देती है। जहां पर पैसा आ जाता है, और क्या आता है? आपके इन्वेस्टमेंट्स आ जाते हैं, आपके जो है आपका जो भी आप परचेज कर रहे हो, लैंड्स हैं, जो भी आपके मटेरियलिस्टिक पोजीशंस हैं, ये सब क्या है? ऑल दिस इज पेंटिकल्स। तो जैसे उस मुखिया ने अभी क्या सोचा, अब उसने ये तो डिसाइड किया कि गाड़ी लेनी पड़ेगी, बहुत समय हो गया है। अब उसने सबसे पहले अपने फिनेंसेस का विचार करना शुरू किया। अब वो सबसे पहले फिनेंसेस चेक कर रहा है कि मेरे पास अकाउंट में कितना पैसा है, मुझे कितने पैसे की और जरूरत है कि ताकि, और मेरा बजट क्या है, मुझे कितने की गाड़ी खरीदनी है। कितने लोगों को मेरी बात क्लियर हुई और समझ आया पेंटिकल्स क्या करते हैं? क्लियर हुआ पेंटिकल्स क्या करते हैं? कितने लोगों को क्लियर हुआ? करेक्ट। इसके बाद आते हैं कप्स। अब कप्स क्या करते हैं इसको समझते हैं। कप्स है वाटर एलिमेंट। पानी कैसा होता है? जिस चीज में डालो वैसी शेप ले लेता है। आप कप में डालो कप की शेप ले लेगा, आप ग्लास में डालो ग्लास की शेप ले लेगा। राइट? तो इसे हम कैसे समझते हैं? कप मतलब वाटर एलिमेंट। अब आप कनेक्ट कर लो, कप में पानी आ सकता है तो ये वाटर एलिमेंट को दर्शाता है। वाटर एलिमेंट मतलब आपके इमोशंस, आपके रिलेशंस, आप जो फील करते हो ना, वो वाटर एलिमेंट है। ठीक है। अब जैसे कि अब इस व्यक्ति को गाड़ी खरीदनी थी, सबसे पहले इसने फिनेंस देखा कि मेरा बजट क्या है। फिर अब ये से ये सोचना है कि मुझे 5 सीटर गाड़ी लेनी है या 7 सीटर लेनी है। फिर इसे ये सोचना है, बच्चे कह रहे हैं कि हमें पैनोरामिक सनरूफ चाहिए, वो कह रहे हैं कि हमें जो है ऐसी लग्जरी गाड़ी चाहिए। तो अब इनको देखना है कि किस किस के क्या क्या इमोशन इस गाड़ी के साथ कनेक्टेड है। राइट और रॉन्ग इमोशन देखेंगे ना। किसी को ईवी चाहिए, किसी को नया मॉडल चाहिए, किसी को जो है सिडान चाहिए, किसी को एसयूवी चाहिए। तो एवरीबडी हैज देयर ओन इमोशंस कनेक्टेड विद दैट पर्टिकुलर कार। यस और नो? सो यहां पर कप्स क्या बता रहे हैं? कप्स बता रहे हैं इमोशंस के बारे में। क्लियर हुआ? एवरीबडी इज क्लियर अबाउट इट? देन कप्स वैंड्स। इसके बाद अगले आ जाते हैं वैंड्स। वैंड इज फायर एलिमेंट। वैंड एक लकड़ी है, लकड़ी से क्या लगती है? आग। अब यहां पर हमारे अंदर पैशन, आग क्या है वो देखते हैं। अब गाड़ी खरीदनी थी, पैसे की व्यवस्था देखी, अब इमोशंस देखे, सबकी बात सुनी। अब हमें ये देखना है कि इस गाड़ी को खरीद कर मुझे क्या फायदा हो रहा है, ग्रोथ क्या है मेरी। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? फ्यूल बच रहा है, नहीं बच रहा है? ठीक है। क्या ग्रोथ हो रही है? कितना डिप्रिशिएशन होगा? कितना इसका मार्केट वैल्यू होगा अगर मैं आज से कुछ समय के बाद इस गाड़ी को बेचता हूँ? ठीक है। तो आई होप हम इस बात को समझ रहे हैं। क्या मेरा स्टेटस ग्रो होगा? क्या रियलिटी में मुझे इसकी कितनी जरूरत है? ऐसे करके हम उसको देखेंगे। तो वैंड क्या है? फायर एलिमेंट, मतलब वो आग। क्या आप क्या देख रहे हो? अपनी ग्रोथ देख रहे हो, अपना करियर देख रहे हो, अपना डेवलपमेंट देख रहे हो।
तो वैंड से हम क्या देखते हैं, करियर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। क्लियर है? यस। इसके बाद लास्ट में आते हैं हमारे स्वॉर्ड्स। अब ये स्वॉर्ड्स क्या है? स्वॉर्ड्स है एयर एलिमेंट। स्वॉर्ड मतलब तलवार। अब आपने कभी मूवी में ध्यान दिया हो, जब तलवार चलती है हवा में तो आवाज आती है, ठीक है? ऐसे ही जैसे आपके रूम में फैन चलता है ना, तो उसका ब्लेड होता है ना, तो जब फैन चलता है तो आवाज आती है, और अगर फैन बंद हो जाता है तो एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाती है। तो ये फैन का जो ब्लेड है, ये जो तलवार है, ये क्या बताती है? एयर एलिमेंट या विंड एलिमेंट को बताती है। ठीक है। अब ये एयर एलिमेंट और विंड एलिमेंट क्या बताता है? ये बताता है हमारी सोच के बारे में। हमारे कम्युनिकेशन, इतनी तेज हमारा दिमाग चलता है, हमारी सोच चलती है, हमारा कम्युनिकेशन, हम जो बोलते हैं वो है, और हमारे डिसीजंस हैं। अब क्या हुआ, गाड़ी खरीदनी थी, सबसे पहले फिनेंसेस देखे, फिर इमोशंस चेक किए, फिर जो है अपनी ग्रोथ देखी, डेवलपमेंट देखी, और अब क्या समय आ गया, सोच करके डिसीजन लेने का। सॉर्ट्स के साथ क्या ले रहे हैं हम? डिसीजन ले रहे हैं, उस थॉट को क्रिएट कर रहे हैं। कितने लोगों को बात समझ आई? और फिर होगा वो मेजर इवेंट जब वो गाड़ी आएगी। मेजर आरकाना। तो मेजर आरकाना ने सिर्फ ये बताया था गाड़ी आएगी, कब आएगी, बट उसके लिए फिनेंस कैसा होगा, सिचुएशन कैसी होगी, क्या सबके इमोशंस फुलफिल होंगे या नहीं होंगे, क्या जो है इसके बाद आपके आपकी ग्रोथ कैसी होगी, और नेचुरली लास्ट में आप जो डिसीजंस लेंगे वो कैसे होंगे, ये सब हमें कहाँ से पता चल रहे हैं? माइनर आर्काना से। माइनर आर्काना में टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स है 56। इसका मतलब हर सूट में 14 कार्ड्स है। कितने कितने कार्ड्स है? 14 कार्ड्स है। और अगर मैं इन 14 कार्ड्स की स्टोरी बताऊं, तो अभी मैं आगे आपको ये कार्ड्स का ओवरव्यू दूंगी, आप समझ जाएंगे कि 14 कार्ड्स हम किस तरीके से देखते हैं। पहले मुझे जानना है यहाँ तक कितने लोगों को क्लियर हुआ कि हम कैसे अपने 78 कार्ड्स को समझ रहे हैं। फटाफट बताइए, क्योंकि बीच ही में मेरे सवाल भी आ जाएंगे, फिर आपको ही जवाब देना पड़ेगा। क्लियर है ये सभी को? राइट। चलिए आगे देखते हैं, और आगे मैं आपको समझाती हूँ नेक्स्ट स्टेप। अब मैं आपको मेजर आर्काना के कार्ड सिखाती हूँ। अब पहली बात तो ये है कि टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने थे? 78, 78। जिसमें मेजर अरकाना के 22 कार्ड थे और माइनर अरकाना के 56 कार्ड थे। अब जब हम टैरो डेक देखते हैं, जैसे मैंने आपको भी डेक दिखाया, तो क्या हुआ था उसमें? क्या मैंने मेजर और माइनर अलग अलग रखे थे? ऐसा था क्या? नहीं ना। तो हमें क्या करना है, कभी भी इनको अलग अलग रखकर नहीं पढ़ना है। ये हमेशा एक ही डेक में यूज होते हैं, कभी भी इनको अलग अलग नहीं करना चाहिए। अलग अलग करने से आपको अगर डिसीजन लेना है तो दोनों कार्ड्स एक दूसरे के को सपोर्ट करते हुए होते हैं। ठीक है। मेजर आ जाता है रीडिंग में तो समझ जाइए कि चीजें आसान हो रही हैं। अगर वो पॉजिटिव आ रहा है और अगर वो नेगेटिव आ रहा है तो ब्लॉकेज बहुत बड़ी है, जिसके लिए वर्क करना बहुत जरूरी है। तो अभी हम इसे, मैं आपको रीडिंग की तरफ ना ले जाते हुए पहले समझने की तरफ लेकर जा रही हूँ, कैसे पता चलेगा 78 कार्ड में मेजर के कार्ड्स कौन से हैं। तो हमने तो सोचा, पता चला हमें कि मेजर के कार्ड जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारे डिसीजन मेकर्स होते हैं। तो हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि 78 कार्ड में से मेजर के कार्ड्स कौन से हैं। पता होना चाहिए या नहीं? पता होना चाहिए ना। तो आइए इन 78 कार्ड्स में 22 मेजर के कार्ड्स को ढूंढते हैं। कैसे ढूंढेंगे? तो आइए पहले तो मैं आपको इनकी पहचान बताती हूँ। ढूंढेंगे तो तब ना जब पहचान पता होगी। तो मेजर के कार्ड्स में क्या पहचान होती है? नंबर होता है और नेम होता है। वी हैव अ नंबर एंड अ नेम रिटन ऑन द कार्ड, दैट इज ऑलवेज अ मेजर आर्काना कार्ड। जिस कार्ड में नंबर और नाम दोनों होते हैं वो कार्ड किसका होता है? वो मेजर आर्काना का होता है। क्लियर हुआ ये? अब इस कार्ड में नंबर क्या है? नंबर क्या है? नंबर है नहीं है? जीरो, एब्सोल्युटली राइट। इस कार्ड में नंबर क्या है? जीरो। और नाम क्या है? द फूल। तो ये कार्ड किसका है? मेजर आर्काना का। बेशक नंबर मैंने आपको बताया था, पहला कार्ड का नंबर क्या था? जीरो। जीरो से कहां तक जाएंगे? 21 बताया था ना। तो दिस इज कार्ड नंबर जीरो, जिसका नाम है द फूल कार्ड। ठीक है। आइए, तो ये जिस कार्ड में नाम और नंबर दोनों होता है वो मेजर आर्काना का कार्ड होता है। आइए 22 कार्ड देखें, 21 कार्ड देखें मेजर आर्काना के। कितने थे? 22 थे, 21? कितने थे? कितने थे? 21 थे ना। लास्ट कार्ड तो 21 ही हुआ ना, तो 21 थे। वेरी नाइस, सबको पता है 22 थे। चलिए, तो 22 कार्ड देखते हैं।
और ध्यान दीजिएगा, ठीक है। कैसे है ये 22 कार्ड? 0 नंबर द फूल कार्ड, 1 the magician, 2 the high priestess, 3 the empress, 4 the emperor, 5 the hierophant, 6 the lovers, 7 the chariot, 8 the strength, 9th the hermit, 10 the wheel of fortune, 11 the justice, 12 hangman, 13 death, 14 temperance, 15 the devil, 16 the tower, 17 the star, 18 the moon, 19 the sun, 20th the judgment and 21 the world. तो मैंने कितने कार्ड्स बताए थे? 22। और मैंने ये बताया था एक 0 से लेकर 21 तक के नंबर्स हैं। तो अब आपने अगर ध्यान दिया हो तो हर कार्ड में नंबर भी दिया हुआ है और नाम भी दिया हुआ है। तो ये कार्ड किसके हैं? ये कार्ड है मेजर आर्काना के। यहां तक क्लियर हो गया सभी को? ठीक है, चलिए बहुत ही बढ़िया। अब मैं आपको रैंडमली एक दो कार्ड पढ़ाने जा रही हूँ, पढ़िएगा मेरे साथ। अब आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, नो बडी इज रिक्वायर्ड टू राइट एनीथिंग, जस्ट फोकस ऑन दी स्क्रीन। सिर्फ स्क्रीन देखिए और देखिए मैं आपको क्या बता रही हूँ। सिर्फ ना अटैच हुई है, अटैच इन द सेंस लर्न देम। लर्न का मतलब याद नहीं करना है, समझना है, स्टोरी समझनी है, इनसे एक रिलेशन क्रिएट करना है। ठीक है, वी डोंट रियली हैव टू लर्न देम। तो पेन पेंसिल थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए और सिर्फ कार्ड पर फोकस कीजिएगा। आइए मैं आपको एक बहुत सुंदर सी कार्ड की जर्नी पर लेकर चलती हूँ, जो आपके लिए ये बहुत आसान कर देगी। सो रैंडमली मैं आपको 3 कार्ड मेजर के पढ़ाऊंगी और 2 कार्ड माइनर के पढ़ाऊंगी और फिर मैं आपको इनके साथ रीडिंग करना सिखाऊंगी। क्लियर है? चलिए सबसे पहले देखते हैं द सन कार्ड। सब लोगों को नजर आ रहा है मेरे स्क्रीन पे द सन कार्ड? ठीक है, माइनर का है या मेजर का है? 1 इज माइनर, 2 इज मेजर, बताइए माइनर का है या मेजर का है? 1 इज माइनस 2 माइनर, 2 इज मेजर। ध्यान से, आई एम लुकिंग एट एवरीवन। बाकी सबको नहीं पता माइनर का है या मेजर का है? 1 इज माइनर, 2 इज मेजर। आई सेड दैट यू नीड टू बी एक्टिव। देखिए, वेरी नाइस। समझ तो तब आता है ना जब सब एक्टिव होते हैं। तो ये किसका है? मेजर का। इसीलिए मैंने नंबर भी घुमा दिया था कि आपको अलर्ट रहना पड़े। मैं आपको सोने नहीं दूंगी, आप चिंता नहीं करना। जितने लोग सोने का प्लानिंग कर रहे हैं ना अभी 2-4 मिनट में, इसीलिए सीधे सीधे बैठना, लेटना बिल्कुल नहीं। अच्छा, क्योंकि टैरोस में तो आपको मैं बता रही हूँ, ये तो वर्कशॉप चल रही है। क्लास में भी मैंने 1-2 बार लोगों को सोते देखा है। ठीक है, थ्योरी होता है ना, तो आई फाइंड पीपल कि वो अपनी दुनिया में सो जाते हैं। इससे सोना होना नहीं। ओके, बी वेरी अलर्ट। बहुत इंटरेस्टिंग है, पढ़ोगे तो आपको बहुत मजा आएगा। एक कार्ड पढ़ने में 1 मिनट लगेगा, उससे ऊपर लगेगा भी नहीं। ओके, और मैं बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाने का प्रयास करती हूँ। उम्मीद है आप बोर नहीं होंगे और आप इंजॉय करेंगे, रियल स्टोरीज के साथ पढ़ेंगे इनको। चलिए जी, पढ़ते हैं इस कार्ड को। कार्ड का नंबर है 19। 19 नंबर को ऐड करेंगे 1 + 9 = 10। 10 मीन्स 1, 1 मीन्स सन। एज पर न्यूमरोलॉजी ये कार्ड सूर्य देव का है। हालांकि अभी ये सही समय नहीं है न्यूमरोलॉजी के बारे में बात करने के लिए, बट फिर भी नंबर का एक सिग्निफिकेंस होता है। एवरी नंबर हैज अ सिग्निफिकेंस इन टैरो। So when it comes to 19, everybody knows 1 + 9 is 10। 1 + 9 10 हुआ। 10 का मतलब फिर आप एक और शून्य जोड़ेंगे तो 1 होगा। मतलब ये कार्ड नंबर हो गया सूर्य का। सन इज अ लीडर। सूर्य जो है वो एक राजा है, एक लीडर है। और आप इस कार्ड की ऊर्जा देखो कितनी सुंदर है। जस्ट चेक इट आउट। पीछे इतना बड़ा सन। अब भाई मेरी स्क्रीन पे क्यों आपको लिखना है? चल, ठीक है, इतना बड़ा सन। सो कितना पॉजिटिविटी इसमें नजर आ रहा है, राइट? आ रहा है नहीं आ रहा है? यस। आप देखो, लुक एट दिस कार्ड। इस कार्ड का नाम भी सन है, नंबर भी सन का है, इसमें इतना बड़ा सन बना भी हुआ है। पीछे इतने प्यारे प्यारे सनफ्लावर्स हैं। लुक एट दिस किड, ही आल्सो हैज अ ब्यूटीफुल येलो फ्लावर का जो एक क्राउन है इसके सिर पे। तो अगर आप इस कार्ड को बड़े ध्यान से समझोगे, लेट जस्ट सी दी कार्ड ओनली। ये बच्चा एक घोड़े पे बैठा है, बट बिल्कुल टेंशन फ्री होकर बैठा है, दोनों हाथ पैर छोड़ के। और मजेदार बात ये है कि गिर भी नहीं रहा और ये इंजॉय कर रहा है। चेहरा देखिए, हैप्पीनेस दिख रहा है चेहरे पे। एक हैप्पीनेस, एक एक्साइटमेंट, एक जॉय नजर आ रहा है ना। तो ये क्या कर रहा है? ये इंजॉय कर रहा है। ये ही इज इन अ मोड, ही इज इन अ हैप्पी मोड। पीछे देखेंगे एक वॉल नजर आ रहा है, वॉल के ऊपर सब सनफ्लावर्स लगे हैं। तो दैट इज गोइंग टू गिव, ये जो वॉल है ये एक सपोर्ट सिस्टम है जो इन फ्लावर्स को सपोर्ट दे रहा है। यहाँ पर ये जो आपको क्लॉथ नजर आ रहा है ये एंजेलिक प्रोटेक्शन को बता रहा है। ये बता रहा है कि एक
जो है ना डिवाइन एनर्जी इसको प्रोटेक्ट कर रही है। सिर के ऊपर फेदर है तो नेचुरली वैसे ही इसको प्रोटेक्शन मिला है। घोड़े पे बैठा है तो इसकी स्पीड, इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है। ठीक बात है या नहीं है? ठीक है। अब मैं आपको ये कार्ड पढ़ने का एक तरीका बता रही हूँ, ध्यान से समझिएगा। कार्ड हमें दो तरीके से पढ़ने चाहिए। या तो कार्ड को हमें पढ़ना चाहिए एक पर्सनालिटी की तरह या फिर एक स्टोरी की तरह, परिस्थिति की तरह। तो आइए मैं अब आपको बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से इस कार्ड को पढ़ना बताती हूँ। क्या हुआ एक बार, एक ना बच्चा है, बच्चा मान लीजिए 24 साल का बच्चा है। ठीक है। अब वो पढ़ाई वढ़ाई कंप्लीट करके आया और उसके फादर की का बहुत बड़ा बिजनेस है। ठीक है। उसके फादर का कैसा बिजनेस है? बहुत बड़ा बिजनेस है। अब इस बच्चे के साथ क्या हो रहा है, इस स्टोरी से आपको पूरी बात क्लियर हो जाएगी। और फिर मैं आपसे सवाल करूंगी, अच्छा तो सुनिएगा और लिखिएगा मत, सिर्फ सुनिएगा। 2 मिनट सुनेंगे, 2 मिनट में ज्यादा बोल रही हूँ, कुछ ही सेकंड में आपको पूरी बात क्लियर हो जाएगी। अब ये बच्चा अपनी पढ़ाई करके वापस आया। वापस आने के बाद इसके फादर जो है उनका एक बहुत बड़ा व्यापार है। अब ये जब वापस आता है तो क्या इसे कोई नौकरी वोकरी करने की जरूरत है? आप बताओ, है जरूरत? शक्ल देख के लग रहा है आपको इसे जॉब वॉब करने की जरूरत है? नहीं है ना। अब इसको तो पकी पकाई खीर मिल रही है। जब ये वापस आता है, इसको मिला एक बहुत बढ़िया सा कैबिन, और इसको मिला इसके पापा का सारा कुछ अरेंज किया हुआ है। अब क्या हुआ, एक मीटिंग होने वाली है। इस मीटिंग में इस बच्चे को देना है प्रेजेंटेशन। 24-25 साल का लड़का है, पहली बार इसे प्रेजेंटेशन देना है। क्यों? क्योंकि इसे इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। भाई सबको मिलवाना है कि ये आ गया है पढ़ाई वढ़ाई करके, अब आगे जो है एमडी यही है भाई, इसी को आगे काम देखना है। तो इसके फादर ने प्लान किया है कि एक प्रेजेंटेशन एक रखते हैं जिसमें ये खुद को इंट्रोड्यूस करे। और उसके बाद जितने भी हमारे मेंबर्स हैं, वो सब लोग, सारा एम्प्लॉयज मेंबर्स जो भी, सबको जिन्होंने जो इन्वेस्टर्स हैं वो इससे मिल लेंगे। ठीक है। अब ये बच्चा जो है, क्या इसे कोई हेडेक लेने की जरूरत है उस मीटिंग की? बताइए। अब इसकी प्रेजेंटेशन नेचुरली लोग बना कर देंगे, सारी प्रिपरेशन लोग करके देंगे, इसको सिर्फ उसे प्रेजेंट करना है। एम आई राइट? तो सब कुछ इसे क्या मिल रहा है? पका पकाया मिल रहा है। इसको सिर्फ उसको प्रेजेंट करना है या उसको सिर्फ उससे मौज उठानी है। सीधी सी बात ये है जो इसके चेहरे पे नजर आ रहा है। कितने लोगों को समझ आया इस कार्ड का एक्चुअल मतलब क्या है? अगर मैं अब आपसे कहूं, करियर की बात करते हैं। आपके पास एक क्लाइंट आया, उसने आपसे एक सवाल किया कि मुझे एक जॉब ऑफर आया है, और वो जॉब ऑफर है बहुत इंटरेस्टिंग बट थोड़ा सा चैलेंजिंग है, पैसा बहुत है बट चैलेंजिंग है। तो क्या मुझे वो जॉब ऑफर ले लेना चाहिए? और कार्ड आया द सन कार्ड। आप बताइए, क्या वो जॉब ऑफर ले लेना चाहिए? यस और नो? आप कह पाएंगे कि आप उसी बच्चे की तरह एंजॉय करोगे, सब कुछ मक्खन की तरह होता चला जाएगा, आपको कोई एफर्ट भी बहुत ज्यादा डालना नहीं पड़ेगा, और सब कुछ आपको पका पकाया मिल जाएगा? मतलब कहने का ये है, देयर विल बी जीरो चैलेंजेस बट यू विल ग्रो स्मूथली लाइक दिस चाइल्ड हु इज सिटिंग ऑन दी हॉर्स। कितने लोगों को पूरी स्टोरी समझ आई? क्लियर है? कितने मिनट लगे हमें इस कार्ड को पढ़ने में? आई थिंक 1 ही मिनट लगा होगा शायद। क्या आपको इसे याद करना पड़ेगा? अगली बार सन कार्ड सामने आएगा तो किस किस को पता है कि इसका मतलब क्या है? बताइए। आइए बाकी एस्पेक्ट में भी पढ़ लेंगे, ये कोई इतनी सी बात नहीं है। आइए दूसरे एस्पेक्ट में पढ़ते हैं। अब एक व्यक्ति ने मुझसे ये सवाल किया कि मेरा अप्रेजल होना है, ठीक है, इस साल दिसंबर में। मैडम क्या मेरा अप्रेजल हो जाएगा? आ गया सन कार्ड। बताइए अप्रेजल होगा या नहीं होगा? हो जाएगा ना। उसे आप क्या कहेंगे? अरे टेंशन फ्री रहिए, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप जितना सोच रहे हैं उससे बेहतर ही प्राप्त करेंगे। क्या समझे? क्लियर हुआ? अब एक व्यक्ति है, उसे अपने घर में अपने रिलेशनशिप के बारे में बताना है। ठीक है। उसे अपनी फैमिली को अपने रिलेशनशिप के बारे में बताना है। अब वो ये डर रहा है कि मेरे को बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए। वो आपके पास आया, उसने आपसे पूछा क्या मुझे अपने रिलेशनशिप के बारे में बता देना चाहिए अपनी फैमिली को? क्या मुझे मेरी फैमिली से सपोर्ट मिलेगी? बताइए, सपोर्ट मिलेगी या नहीं मिलेगी? मिलेगी। कितने लोग कह रहे हैं कि सपोर्ट मिलेगी? 100% सपोर्ट मिलेगी भाई। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सिंपल सी बात है, सब कुछ बिल्कुल स्मूथ जाने वाला है। इसके बाद एक व्यक्ति है, उसको हेल्थ इशू है, वो पूछ रहा है क्या मैं ठीक हो जाऊंगा? बहुत आराम से ठीक हो जाएंगे।
ठीक है, सिर्फ अपना प्रयास करते रहिए, यूनिवर्स इज सो 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 काइंड कि आपके सब काम सॉर्ट आउट हो जाएंगे। आप बताइए कितने चीजों में हमने एक कार्ड पढ़ लिया, पढ़ लिया? कितने लोगों को कंफ्यूजन हुआ? कंफ्यूजन हुआ बताइए? नहीं हुआ ना? ठीक है, सो दिस इज हाउ वी सी अ कार्ड। कैसे हम पढ़ते हैं, आपको समझ आया कैसे पढ़ा जाता है कार्ड? अब मैं आपसे पूछती हूँ, क्या आपको ये याद करना पड़ेगा? कितने लोगों को याद करना पड़ेगा? दोबारा से नोट्स खोलने पड़ेंगे, इसको रीड करना पड़ेगा? आपको कभी नहीं करना पड़ेगा, बिलीव मी। अगर आपने कार्ड से एक स्टोरी की तरह कनेक्ट कर लिया ना, ये कार्ड आपको मेमोराइज नहीं होगा, आपका अपना बन जाएगा। यू विल हैव अ कनेक्शन विद द कार्ड जो कभी ब्रेक नहीं हो सकता। और मैं आपको सच बात बताऊं, जब मैं टैरो कराती हूँ, मैं हमेशा कहा है मैंने, नोट्स भूल जाओ भाई, पहले एक एक कार्ड से अपना रिश्ता बनाओ। लास्ट में नोट्स देती थी मैं, आपको पता है, मैं लाइव क्लासेस में बिल्कुल लास्ट में, सब परेशान हो जाते थे कब नोट्स मिलेंगे। क्यों पढ़ने हैं नोट्स? पहले समझो, make a connection with the cards. Once you have the connection with the cards, then go through the notes, because notes में वही लिखा है अंग्रेजी में, हमने उसको वैसे ही दिया है, बट स्टोरीज नहीं लिखी है। सो फॉर्म अ स्टोरी, लव द कार्ड्स, लव द कनेक्शन एंड देन डू इट। अभी और अभी तो हमने एक कार्ड को अलग अलग परिस्थिति में पढ़ा है। कितने लोगों ने टैरो रीडर्स को मल्टीपल कार्ड्स को स्टोरी की तरह पढ़ते हुए देखा है? देखा है? बस आप वैसे ही पढ़ेंगे आज मेरे साथ, इसलिए रुके रहिएगा, इसीलिए रोका है आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कार्ड ले आइए, एक और कार्ड उठाते हैं, टेम्परेंस लेते हैं। ये भी बहुत प्यारा कार्ड है, बहुत प्यारा। टेम्परेंस कार्ड की अगर मैं बात करूं तो आप इसे ध्यान से अगर देखें तो ये कार्ड एक एंजेलिक प्रेजेंस का कार्ड है। इस कार्ड की एनर्जी को चेक करते हैं। देखिए यहाँ पर शी इज एन एंजल, कैसे पता चला? शी हैज फेदर्स। और दूसरी चीज, आपको वैसे भी पता है कि ये एक एंजल का कार्ड है, क्यों? देखने से ही आप इसको जज कर सकते हैं कि ये, आप समझ सकते हैं कि ये एंजल प्रेजेंस का कार्ड है। 14 नंबर का मतलब ये है 1+4 = 5। 5 इज द नंबर ऑफ मर्करी, इंटेलेक्ट, लॉजिक, बुध का नंबर है ये, इंटेलेक्ट लॉजिक को दर्शाता है। सो इस कार्ड को कैसे पढ़ेंगे? नीचे देखिए, एक पैर जो है वो जमीन पर है और एक पैर जो है वो पानी में है, तो शी क्रिएट्स अ बैलेंस, बैलेंस बिटवीन बोथ। ये हर चीज में एक बैलेंस क्रिएट करना जानती हैं। एक पैर जमीन पर है, एक पैर पानी में है, क्या ये गिर रही है? इज शी फॉलिंग? नो, शी इज सॉरी शी इज स्टैंडिंग एंड दैट टू वेरी पीसफुल। इन्होंने एक बैलेंस क्रिएट किया है और वो भी बहुत पीसफुली खड़ी है। चेहरे पे आपको कोई स्ट्रेस नजर आ रहा है? बताइए। अगर आप देखेंगे तो एक एंजल, व्हाई वी सेड दैट शी इज एन एंजल, जस्ट लुक एट द एनर्जी बिहाइंड द कार्ड, इट इज सो 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 ब्यूटीफुल। हार्ट चक्रा पे ये ट्रायंगल है, शी इज वेरी कंपैशनेट। नीचे अगर आप देखेंगे ये ग्रीन जो है, ग्रीनरी ऊपर की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है, दैट इज ग्रोथ। पीछे सन है, दैट इज पॉजिटिविटी। फिर आप देखेंगे चारों तरफ हरियाली है जो कि हीलिंग, ग्रोथ को बता रही है। हाथ में इनके ये चालीस है, जहां पर ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर ये एनर्जी ट्रैवल कर रही है, जो कि ये बताता है कि लाइफ फोर्स है, जो कि एक बैलेंस की बात बता रहा है। व्हाइट कलर के कपड़े हैं तो लॉयल्टी, पीस को दर्शा रहे हैं। अपार्ट ऑफ दिस, अगर मैं इस कार्ड में बोलूं, आप लिलीज को देख रहे हैं, जो लिलीज को देख रहे हैं, ये प्यार को बताती है। दिस ऑल्सो टेल्स यू अबाउट लव एंड कंपैशन। तो अब मैं इस कार्ड को अगर टोटालिटी में आपको कनेक्ट करके बताऊं तो ये कार्ड हमें बताता है पेशेंस के बारे में, हीलिंग के बारे में, हार्मनी के बारे में। ये कार्ड कहता है कि आप अपनी लाइफ में एक बैलेंस क्रिएट कर रहे हैं, बैलेंस बिटवीन बोथ। ठीक है, लाइफ की किसी भी सिचुएशन में आप बैलेंस क्रिएट कर रहे हैं, और या तो आपको कोई एक एंजलिक प्रेजेंस अपनी लाइफ में मिलने वाला है, या आप खुद एक एंजल की तरह है, जहां पर आप सब चीजों को बहुत इजीली सॉर्ट आउट कर सकते हैं। आई होप मैं अपनी बात समझा रही हूँ। ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ पर सिर्फ इतना है कि अब मैं आपको इस कार्ड को अगर पूरा एक कंबाइन करके बताऊं, अगर मैं इसे जोड़ करके बताऊं, तो मैं आपको कैसे पढ़ाऊंगी इसको। मान लीजिए एक बार एक व्यक्ति है जो कि बहुत सारी प्रॉब्लम से फंस गया है। ये कार्ड आपको ये कहता है कि आप जो है, अगर अपनी लाइफ में बैलेंस बनाकर चलेंगे,
अगर आप दोनों कठिन और सही चीजों के बीच में एक बैलेंस बनाकर चलेंगे तो आपके गिरने के चांसेस जीरो है। ठीक है। दूसरी चीज, आप परिस्थिति को इमोशनली बहुत अच्छे से समझना जानते हैं। आपके अंदर एक एंजेलिक क्वालिटी है। देर इज एन एंजेलिक क्वालिटी इन यू वेर यू कैन हैंडल एवरी सिचुएशन। आप हर डिफिकल्ट सिचुएशन को हैंडल कर सकते हो, हील कर सकते हो। ऐसे करके हम इस कार्ड को देखते हैं। कितने लोगों को बात क्लियर हुई क्या है इस कार्ड का रियल मीनिंग? सो दिस कार्ड टॉक्स अबाउट टेम्परेंस। यहाँ पर ये कहते हैं कि लॉजिक को भी यूज कीजिए। आप कंपैशनेट हैं, सामने वाले की प्रॉब्लम को समझना जानते हैं। क्योंकि अगर आप इंटेलेक्चुअल भी हैं, आपके अंदर वो एंजलिक प्रेजेंस है, आप किसी की भी लाइफ में, अपनी ही लाइफ में एक बैलेंस क्रिएट करके हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल सकते हैं। सो क्या ये पॉजिटिव कार्ड है या नेगेटिव कार्ड है? वन इज पॉजिटिव, टू इज नेगेटिव। सो इट इज अ 100% पॉजिटिव कार्ड, जो कि क्या कहता है कि लाइफ की हर प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन है और आपको वो सोल्यूशन बहुत आसानी से मिलने वाला है। आप अपनी लाइफ में इस सिचुएशन में इजीली बैलेंस क्रिएट कर लेंगे और आपके जो एंजलिक प्रेजेंस है, वो चीज जो है वो आपको इस प्रॉब्लम से निकाल करके ले जाएगी। कितने लोगों को मेरी बात समझ आई? क्लियर हो गया? अब मान लीजिए एक व्यक्ति है, वो एक लिटिगेशन के मामले में फंसा हुआ है। ठीक है। उसका एक कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा है और उसकी आने वाली है डेट। ठीक है, उसको कोर्ट में हाजिरी देनी है। अब वो आपसे पूछता है कि इस बार क्या मेरा केस कंप्लीट हो जाएगा और वो मेरे फेवर में आ जाएगा? और कार्ड आ जाता है टेम्परेंस। बताइए क्या इनके फेवर में आएगा? यस, बिल्कुल इनके फेवर में आएगा। और क्या वो क्लियर हो जाएगा? बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। क्यों? देयर विल बी सम एंजेलिक प्रेजेंस अराउंड यू, जो आपको इसमें से निकाल के ले जाएंगे। आप आसानी से बैलेंस क्रिएट कर लेंगे, कोई स्ट्रेस आपके ऊपर नहीं आएगा, क्योंकि यू हैव ऑल दीज प्रॉपर्टीज इन यू नाउ। ये सब चीजें आपके अंदर है। कितने लोगों को बात समझ आई? हाउ वील रीड द टेम्परेंस कार्ड, कैसे करके हम इस कार्ड को पढ़ते हैं? क्लियर हुआ? यस। अब एक व्यक्ति है, वो नो कांटेक्ट सिचुएशन में है अपने पार्टनर के साथ। वो पूछता है कि क्या आने वाले समय में हम दोनों के बीच में चीजें ठीक हो जाएंगी? कार्ड आता है टेम्परेंस। बताइए ठीक हो जाएंगी? यस। क्या करने की जरूरत है? पेशेंस रखने की जरूरत है। क्या करने की जरूरत है? माइंड और हार्ट में एक बैलेंस क्रिएट करने की जरूरत है। बहुत ज्यादा इमोशंस में बह जाएंगे तो भी परेशान हो जाएंगे, और बहुत ज्यादा दिमाग लगा लेंगे तो भी परेशान हो जाएंगे। बैलेंस क्रिएट कर लेंगे तो निश्चित ही आप इस प्रॉब्लम से बाहर निकल जाएंगे। आपका पार्टनर और आपके बीच में सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो आपको क्या देना है? क्या रखना है? पेशेंस रखना है और थोड़ा सा समय देना है इस रिलेशनशिप को। ठीक है, क्लियर हुआ कैसे हम इस कार्ड को पढ़ेंगे? यस। तो क्या हमें इसे याद करने की जरूरत है या याद रहेगा? याद रहेगा पक्का? ये पता कब चलेगा मुझे बताइए? जब हम लास्ट में सारे कार्ड्स एक साथ पढ़ेंगे। स्टोरी बनानी है ना, तो याद होना चाहिए, आप ही को याद होना चाहिए। आपको याद नहीं हुआ तो फिर समझ जाइएगा, आपने अभी कहा है मुझे याद हो गया है। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट कार्ड देखते हैं। एक कार्ड और चेक करेंगे मेजर का, फिर मैं आपको माइनर के कार्ड सिखाऊंगी और माइनर के कार्ड्स पढ़ना बताऊंगी। ये है हर्मिट का कार्ड। इसकी स्टोरी बहुत 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 प्यारी है। इस कार्ड में आप देखो सब तरफ एक ना बहुत कलरफुल एनर्जी नहीं है इस कार्ड में। क्या हमें कोई कलरफुल एनर्जी दिख रही है? नहीं। अब यहाँ पर देखो, इस व्यक्ति को भी अगर आप देख रहे हो तो इन्होंने जो है अपने सिर पे हुड पहना है, तो ये अपने आप को प्रोटेक्ट करके चल रहे हैं। मैं अगर यहाँ पर आप देखोगे तो ग्रे कलर है। ग्रे कलर शोज नॉट इंटरेस्टेड इन मटीरियलिस्टिक थिंग्स। एक कहते हैं ना, बस चीजें अच्छी हैं, चल रही हैं। नीचे जो रास्ता है ये आइसी है। दिस इज आइस ऑल ओवर, है ना, सफेद रंग की जैसे चादर से बिछी हो, जो कि बताता है कि रास्ता कठिन है, बहुत आसान नहीं है। हाथ में एक गोल्डन बैंड है और एक लैम्प है। ये गोल्डन बैंड ये बताती है कि ईश्वर का सहारा है, और ये जो लैम्प है, ये इसके अंदर ये जो स्टार है, स्टार अपॉर्चुनिटीज को बताता है। और ये लैम्प बताती है कि ये लोगों को रास्ता दिखा रहे हैं। ठीक है, ही इज शोइंग द वे, इंट्रोस्पेक्शन। दूसरों को रास्ता दिखाना और अपनी लाइफ को इंट्रोस्पेक्ट करना। कितने लोगों को समझ आ रहा है? आइए इसे स्टोरी की तरह समझते हैं। एक बार एक व्यक्ति है जिसने बहुत कुछ कर लिया, बहुत कुछ अचीव कर लिया, बहुत कुछ कमा लिया। अब उसके अंदर से, उसको अंदर से ये फील होता है कि बहुत कर लिया है, अब मुझे जो है बहुत ज्यादा जो है
पैसे के पीछे नहीं भागना, क्योंकि इसमें कोई कलर नहीं है, तो मटीरियलिस्टिक कोई कनेक्शन नहीं है। कोई कलर दिख रहा है आपको? कोई भी बहुत ज्यादा मटीरियलिस्टिक इसके बीच में कनेक्शन नहीं है। तो इसको क्या लगा कि मुझे जो है बहुत ज्यादा मुझे नहीं कमाना है, अब मैंने जितना करना था कर लिया, अब समय आ गया है लोगों को रास्ता दिखाने का। ठीक है। तो इन्होंने ये जो हुड पहना है, अपने आप को बिल्कुल प्रोटेक्ट करते हुए, अपने आप को संभालते हुए, हाथ में ईश्वर का सहारा लेके, ये गोल्डन वैंड इनके हाथ में क्या बता रही है, ईश्वर का सहारा लेकर इन्होंने आगे का रास्ता तय करना शुरू कर दिया। हाथ में लैंप है, इसका मतलब ये दूसरों को रास्ता दिखा रहे हैं। आज तक जितना कुछ भी इन्होंने प्राप्त किया है, अब ये इसको दूसरों तक बांट रहे हैं। कितने लोगों को बात समझ आ रही है क्या हो रहा है? क्लियर हो रहा है? व्हाट इज ही डूइंग? वट एवर ही हैज ही इज गिविंग इट टू अदर्स। जो भी इनके पास है, अब ये दूसरों को वो बांट रहे हैं। ठीक है। दूसरों को वो ज्ञान बांट रहे हैं, वो प्यार बांट रहे हैं, वो जो भी जिसकी मदद करने की जैसे भी जरूरत है, ही इज ट्राइंग टू शेयर एवरीथिंग विद अदर्स। ये दूसरों के साथ उसे शेयर करने के लिए बिल्कुल तैयार है, और ये दूसरों को ये सब कुछ दे रहे हैं, बांट रहे हैं, लगातार लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। कितने लोगों को बात समझ आई कि इस कार्ड में क्या हो रहा है? ठीक है। अब अगर इसके, अब आप सुनिएगा, क्वेश्चन आया मेरे पास कि मेरी ग्रोथ कैसी होगी। ठीक है, मैं बिजनेस जो कर रहा हूँ उसमें मेरी ग्रोथ कैसी होगी। तो आपको क्या लगता है, बहुत अच्छी ग्रोथ दिख रही है इस कार्ड में? कितने लोग कह रहे हैं कि बहुत अच्छी ग्रोथ है? नहीं है ना? क्यों? क्योंकि ये तो समाज सेवा कर रहे हैं, अपने बारे में तो इन्होंने सोचना छोड़ दिया है। तो अपनी ग्रोथ पे तो इनका फोकस ही नहीं है। तो यहाँ पर ये बात सही है कि इनका अच्छा होगा, क्योंकि जो दूसरे का अच्छा करता है उसका निश्चित अच्छा होता है। मगर ये अपने गेन के लिए काम नहीं कर रहे। अभी मैंने एक बात पूछी थी आपसे, आपको बोली थी कि इनका बहुत ज्यादा सांसारिक चीजों में अटैचमेंट नहीं है। तो अपनी बिजनेस में अब इनका इनका उद्देश्य क्या है, लोगों की मदद करना। तो इनका अपने ऊपर फोकस पूरा है क्या? नहीं है। तो इनकी ग्रोथ क्या होगी, कि बहुत अच्छी होगी? नहीं होगी। हम इसमें क्या सलाह देंगे, थोड़ा सा ठीक है लोगों की मदद कीजिए, मगर अपने काम पर भी उतना ही फोकस करना जरूरी है। आई होप ये क्लियर है। अब रिलेशनशिप में बहुत इंटरेस्ट है इनको। क्या इन्हें रिलेशनशिप में बहुत इंटरेस्ट है? नहीं है। इनके साथ क्या होगा, इनकी पत्नी का फोन आएगा, भैया आ जाओ खाना खा लो, बहुत देर हो गई, तो ये क्या कहेंगे, अरे नहीं वो बेचारा परेशान हो रहा है, पहले उसका काम करा दो। हो गया खाना ठंडा, और पत्नी भी नाराज कि बस ये यही करते रहते हैं। तो कहने का मतलब ये, रिलेशनशिप में भी थोड़ा सा एक गैप नजर आ रहा है। ही नीड्स टू फोकस ऑन दैट। तीसरी चीज कि हेल्थ, क्योंकि अब इनको तो समाज सेवा में लगे हैं, इन्हें अपने हेल्थ का भी केयर नहीं रहेगा, तो ये क्या करेंगे, ही जस्ट फोकस ऑन हेल्पिंग अदर्स, जिसमें हेल्थ भी इग्नोर होगी। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? बट ही शो लाइट एंड ये दूसरों को रोशनी दिखाएंगे, दूसरों को सहारा देंगे, अपनी लाइफ में भी इंट्रोस्पेक्ट करेंगे कि मुझे आगे करना क्या है, व्हाट नेक्स्ट आई हैव टू डू। ठीक है, क्लियर हुआ? यस। तो व्हेन इट कम्स टू कमिटमेंट, मान लीजिए अब मुझसे किसी ने पूछा कि मेरा पार्टनर क्या मुझे कमिटमेंट देगा। कार्ड आया हर्मिट, बताइए पार्टनर इनका कमिटमेंट देगा इनको? नहीं देगा। उसका फोकस नहीं है भाई, अभी नहीं देगा। अभी उसका फोकस कहीं और है। ठीक है। तो यू कैन सी ही इज नॉट सैड, एक्चुअली में ये उदास नहीं है। क्या आपको चेहरे से ये उदास नजर आ रहे हैं? ही इज नॉट सैड, ही इज सेटिस्फाइड। ये बिल्कुल उदास नहीं है। इनकी ना देखिए, अब मैं आपको एक चीज बताऊं, इनकी दाढ़ी देखिए सफेद रंग की, इतनी बड़ी, तजुर्बा बताती है, एक्सपीरियंस। ही इज एन एक्सपीरियंस्ड मैन एंड ही इज सेल्फ कंटेंटेड, ही इज नॉट सैड। बट ये इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं कि यार मैंने जीवन में इतना कमा लिया, अब मुझे नहीं कमाना है। Now I have to do it for others. What much I have, you know, God is so kind. I have got everything, but now I have to give it to others. So ये जरूरी थोड़ी है कि बुढ़ापे में इंसान को ऐसा रियलाइज हो। ऐसा तो इंसान को कभी भी रियलाइज हो जाता है। किसी अर्ली एज में भी आपको रियलाइज हो सकता है कि क्यों अपने लिए इतना कमाना है, दूसरों के लिए भी तो करना जरूरी है। क्या हम में से बहुत सारे लोग होंगे जो ऐसा फील करते होंगे कि अपने लिए करना है, बट दूसरों के लिए करना बहुत जरूरी है। राइट? सो ये सैड नहीं है, ये उदास नहीं है, बट ये सेटिस्फाइड है। अब ये अपने लिए, अपने से ज्यादा दूसरों के लिए करना चाहते हैं, इसीलिए इनको अपनी चीजों में चुनौतियां आएंगी। अब इनका अप्रेजल हो जाएगा क्या? नहीं होगा। डिले है, एक्स्ट्रा वर्क करने की जरूरत है। ठीक बात है गलत है बताइए? डिले होगा ना, एक्स्ट्रा मेहनत करने की आवश्यकता है, अदरवाइज अप्रेजल नहीं मिलेगा।
किसी और को मिल जाएगा, और यही होगा उसके कारण किसी और को मिलने का भी, उसका काम कर रहे होंगे बैठ के। क्या समझ आया? यही कहेंगे, अरे 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 अरे, तुम कहाँ परेशान हो रहे हो, तुम बिजी हो, बट तुम अपना घर वर देखो, मैं कर देता हूँ तुम्हारा काम, परेशान मत हो। और फिर अप्रेजल जब उसको मिल जाएगा तो कहेंगे बताओ भाई, करा तो मैंने था, इतनी मदद उसकी करी, वो तो आगे बढ़ गया, मैं वहीं का वहीं रह गया। कितने लोगों को बात समझ आई? क्लियर हुआ? सो दिस इज हाउ वी सी हर्मिट। अब किसी ने मुझसे पूछा मेरी गाड़ी आ जाएगी मैडम, कार्ड आ गया हर्मिट, बताइए। कोई मुझसे पूछ रहा है कि अगली तारीख, अगली 15 तारीख को, अगली 15 सितंबर तक मेरी गाड़ी आ जाएगी, मैं लेना चाहता हूँ, कार्ड आ गया द हर्मिट, आ जाएगी क्या? डिले होगा। उससे क्या कहना है? एफर्ट बढ़ाओ भाई अपना, अपना एफर्ट बढ़ाओ, फोकस रखोगे तभी आएगी, अगर फोकस इधर उधर चला गया तो नहीं आएगी, फिर डिले है। अंडरस्टूड? तो हम क्या करेंगे, साथ में गाइडेंस देंगे। हम क्या कह रहे हैं कि डिले दिख रहा है, आपको थोड़ा सा फोकस और करने की जरूरत है, आप अगर फोकस करोगे तभी गाड़ी आएगी, अगर आपने इधर उधर फोकस कर दिया तो गाड़ी नहीं आएगी। और गाड़ी ना आने का कारण बता रही हूँ मैं आपको, ये क्या करेंगे, इनके पास जो पैसा जुड़ा हुआ होगा ये किसी को दे देंगे, अरे तुझे जरूरत है तू रख ले, तो अपना भी काम कर ले, मैं 2 महीने बाद ले लूंगा। ठीक है, फिर ये भी हो सकता है ये सोचेंगे किसी और काम में लगा देता हूँ, भी इतनी जरूरत नहीं है, तो ये खुद ही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो। क्लियर है ये? हाउ विल रीड दिस कार्ड? चलिए, सो ऐसे हमने पढ़ा मेजर आर्काना के 3 कार्ड्स। अब मुझे किसी से ये जानना है कि हमने मेजर आर्काना के 3 कार्ड्स कौन से पढ़े थे। कौन बताएगा मुझे, हमने मेजर आर्काना के 3 कार्ड्स कौन से पढ़े थे? चलिए जी, तृप्ति जी आपको मैं अनम्यूट कर रही हूँ, बताइए मैडम, मेजर आर्काना के हमने 3 कार्ड्स कौन कौन से पढ़े हैं? एक तो सन पड़ा। वेरी नाइस। फिर एक लास्ट में हरमित पड़ा। और टेम्परेंस पड़ा। वेरी नाइस, तो 3 कार्ड्स हमने कौन कौन से पढ़े? वेरी नाइस मैम, वेरी नाइस फॉर योर अलर्टनेस, एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी दैट यू रिमेम्बर। आपको नंबर याद है मैम? सन का नंबर बताइए। सन का नंबर था 19। वेरी नाइस। टेम्परेंस? टेम्परेंस का नंबर था 5। हम्म। और हरमित का आई थिंक बताया नहीं। 11 का ऐसा कुछ था। नहीं मैम, 9। 9 था, 9। नंबर का नंबर है, हर्मिट इज 9, स्क्रीन पे है 9, अभी। 9, 9। Right. और टेम्परेंस का नंबर, एक्चुअल नंबर इज 14, जिसको हम। 14 लेकिन टोटल 5 हुआ। करेक्ट, वेरी नाइस, सो गुड, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। ओके। तो दिस इज व्हाट आई वांट, मुझे इतना ही अलर्टनेस चाहिए, मैंने इसीलिए बोला बिल्कुल अलर्ट रहिएगा, मैं कहीं पर भी कुछ भी पूछ लूंगी, अभी मैं मीनिंग भी पूछ लूंगी आप लोगों से, और ऐसे ही मैंने, और मैं पूछूंगी उसी से जो लगातार स्क्रीन पे है। आई एम वॉचिंग एवरीवन, एंड ये भी याद रखिएगा, और आई आपको मैं पूरा मौका भी दूंगी। सो यहां तक क्लियर हुआ सबको? ठीक है, अब मैं किससे का सवाल पूछूं? रैंडम क्वेश्चन पूछ लो। तो कहाँ से पूछेंगे, इनका कोई पता तो है नहीं। चलिए सुप्रिया जी, आपकी मुस्कुराहट बहुत प्यारी है, बताइए कितने कार्ड्स हैं माइनर आर्काना में? माइनर माइनर में है, मेजर में 22 और माइनर में 56। वेरी नाइस डियर, 56 कौन कौन से हैं? जी, किस में कौन से है? माइनर माइनर में। आर्काना के 56 कार्ड्स है, कौन मतलब कौन कौन से जी। सूट्स हैं, कितने सूट्स है पहले तो ये बताइए। उसमें 4 टाइप के सूट्स है। वेरी नाइस, एक सूट में कितने कार्ड्स होते हैं? 14। 14। वेरी गुड, सो गुड, वेरी नाइस, याद है कौन कौन से सूट्स हैं? एलिमेंट्स के साथ या नहीं नहीं, ऐसे ही? विदाउट एलिमेंट्स। कप कप्स था। अ, तल सॉर्ड्स था। वॉन्ड्स था। एंड what means एंड पेंटिकल्स था। पेंटेकल्स, पेंटेकल्स। राइट, वेरी आई नाइस। रिमेम्बर मनी ओनली। हाँ कोई बात नहीं डियर, या, इतना याद है एक सेशन में, इतना ही मेरे लिए बहुत है, थैंक यू डियर, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू मैम। थैंक यू। तो ऐसे ही अभी हम आगे बढ़ने वाले हैं, अब आप अलर्ट रहिएगा, ठीक है? ये इसीलिए किया मैंने कि आप लोगों को ऐसा ना लगे कि सच में नहीं पूछते हैं, मैं पूछ लूंगी, और मजा भी तभी आता है जब आपका जो है पूरा पार्टिसिपेशन मिलता है, राइट? सो अब आइए, माइनर आर्काना के पहले ओवरव्यू लेते हैं, उसको बड़े ध्यान से लीजिएगा, उसमें बहुत सारे सवाल हैं, ठीक है?
तो माइनर आर्काना में 56 कार्ड्स थे, 4 सूट्स थे, पेंटिकल्स, कप्स, बैंड्स एंड सॉर्ड्स, राइट। इसे मैं और इंटरेस्टिंग बनाऊं, ठीक है। पेंटिकल्स कौन सा एलिमेंट है, राजप्रिया जी अनम्यूट करें। मैम पेंटिकल्स हमारे मनी को दर्शाता है, फाइनेंसेस को दर्शाता है। ओके, कौन सा एलिमेंट बोलते हैं उसको डियर? मैम अर्थ एलिमेंट। वेरी नाइस, वेरी गुड। कप्स? कप्स है मैम वाटर एलिमेंट, हमारे इमोशंस को दर्शाते हैं। दैट्स अमेजिंग। एंड वैंड्स? मैम वांड्स है हमारे डिसीजन मेकिंग को दर्शाते हैं। एंड वो है मैम, मैम एलिमेंट मुझको याद नहीं कोई है। बात नहीं, कोई बात, इतना याद है हाँ बहुत। थैंक यू। हाँ, एंड मैम स्वॉर्ड एयर एलिमेंट है और वो हमारे डिसीजन को हमारे सोच को दर्शाता है। करेक्ट। तो बैंड क्या हुए? बैंड हुए फायर एलिमेंट, जो फायर हमारे एलिमेंट, ग्रोथ को बताते हैं, ग्रोथ राइट। को सॉरी, यस मैम। वेरी नाइस, सो गुड। थैंक यू। थैंक यू। सो हमने अभी तक क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि मेजर आर्काना में 22 कार्ड है, माइनर में 56, 56 4 सूट्स में डिवाइडेड है, हर सूट में 14 कार्ड है। 14 कार्ड्स में पहले पेंटिकल्स, कप्स, वैंड एंड सॉर्ड्स, आप ऐसे करके देख सकते हो, आप इनको कैसे भी देख सकते हो। ये कहीं पर नहीं लिखा है कि पहले पेंटिकल्स पढ़ना है, फिर कप्स पढ़ना है, फिर वैंड्स पढ़ना है, या फिर सॉर्ड्स पढ़ना है। ये हम किसी भी क्रम में पढ़ सकते हैं, आगे पीछे हो सकता है, इसका कोई क्रम नहीं है, ठीक है। ये क्रम हम सिर्फ, मैं आज स्टोरी बनाती हूँ तो आपको बताने के लिए मेरे लिए इजी हो जाता है, तो एक क्रम मेरा बनाया हुआ है, इसमें आपको इस क्रम में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। यू कैन रीड इट द वे यू वांट, द वे यू लव। सो आइए मैं इसका ओवरव्यू आपको देती हूँ, उसके बाद इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछूंगी, फिर आपको और मजा आएगा। 2-3 कार्ड्स इसमें से पढ़ेंगे, फिर हमने जो 3 पढ़े, 3 2 5 6 कार्ड्स मिला करके एक स्टोरी बनाएंगे। वो स्टोरी आप बनाएंगे तो आपको समझ आ जाएगा टैरो रीडर स्टोरी कैसे बनाते हैं। तो ये मनगढ़ंत स्टोरियां होती हैं, या फिर आप भी बना सकते हैं। दिस इज व्हाट वी विल अंडरस्टैंड नाउ। So let me just give you an overview of minor arcana. So when it comes to minor arcana की जब भी बात होती है, यहाँ पर हमारे 4 सूट्स है जिसके बारे में हमने बात करी। पेंटिकल्स की पहचान है ये कॉइन, ठीक है। हर पेंटिकल के कार्ड पे कॉइन बना होगा, ये पेंटिकल की पहचान है। पेंटिकल, कप्स, वैंड्स एंड सॉर्ड्स, माइनर आर्काना की एक पहचान और है, या तो यहाँ पर नंबर होगा या फिर यहाँ पर नाम होगा। तो जैसे कि आप इस कार्ड में देख रहे हैं, सिर्फ नंबर नहीं है, नाम है। तो ये कार्ड क्या है? माइनर आर्काना का कार्ड है। मेजर आर्काना की पहचान क्या थी? मेजर आर्काना में नंबर और नाम दोनों थे, माइनर में या तो नंबर है या नाम है, एनीवन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर सिर्फ नाम है। देन कम्स just a second. ओके, सो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये हमारा फर्स्ट कार्ड था, एस ऑफ पेंटिकल्स। फिर आप देखेंगे 2 ऑफ पेंटिकल्स, इसको, इसमें सिर्फ नंबर है, नाम नहीं है, तो हम इसे 2 पढ़ते हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स, 2 पेंटिकल्स दिख रहे हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर देखिए ये कॉइन दिख रहे हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स, 4 कॉइन है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, 5 कॉइन है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, 6 कॉइन है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, 7 कॉइन है। 8 ऑफ पेंटिकल्स, 8 कॉइन है। 9 ऑफ पेंटिकल्स आदि 9 कॉइन्स। 10 ऑफ पेंटिकल्स आदि 10 कॉइन्स। तो 1 to 10, 1 to 10 क्या कहलाते हैं? दे आर कॉल्ड पीपल्स कार्ड। कौन से कार्ड्स कहलाते हैं? पीपल्स कार्ड्स। और इसके बाद हमारे 4 कार्ड्स होते हैं, पेज, नाइट, क्वीन एंड किंग, ठीक है। ये हमारे रॉयल कार्ड्स होते हैं, जिसको हम बोलते हैं कोर्ट कार्ड्स। तो कहने का मतलब ये है, पेज मैं आपको भी दिखाऊंगी, आपको समझ आ जाएगा। नाइट, क्वीन एंड किंग, ये चारों कार्ड्स होते हैं हमारे कोर्ट कार्ड्स, ठीक है। सो यहां तक बात समझ आ गई? आइए मैं आपको दिखा भी देती हूँ। सो आगे बढ़ेंगे। दिस इज पेज, ये रॉयल फैमिली का मेंबर है। नाइट, क्वीन एंड किंग, इसको हम कैसे समझते हैं? मैं आपको अपनी लैंग्वेज में अगर समझाऊं तो मैं इसको कैसे समझती हूँ? राजा, रानी, बड़ा प्रिंस, छोटा प्रिंस। पेज छोटा प्रिंस है, नाइट बड़ा प्रिंस है, फिर रानी है और राजा है। ये चारों कोर्ट कार्ड्स हो गए। 1 से लेके 10 तक ये हमारे पीपल्स कार्ड हो गए। क्लियर हो गया है सबको? अब आप आगे देखोगे ना, ये तो पेंटिकल्स है। आइए कप्स दिखाती हूँ आपको, सेम है बिल्कुल। एस ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स। उसके बाद पेज, नाइट, क्वीन एंड किंग।
फिर आ जाइए वैंड्स, वैंड में लकड़ी होती है, दिख रही है ना ये? तो एस ऑफ वैंड्स, टू ऑफ वैंड्स, थ्री ऑफ वैंड्स, फोर ऑफ वैंड्स, फाइव ऑफ वैंड्स, सिक्स ऑफ वैंड्स, सेवन ऑफ वैंड्स, एट ऑफ वैंड्स, नाइन ऑफ वैंड्स, टेन ऑफ वैंड्स। फिर पेज, नाइट, क्वीन एंड किंग। इसके बाद आ गए सॉर्ड्स, एस ऑफ सॉर्ड्स, टू ऑफ सॉर्ड्स, थ्री ऑफ सॉर्ड्स, फोर ऑफ सॉर्ड्स, फाइव ऑफ सॉर्ड्स, सिक्स ऑफ सॉर्ड्स, सेवन ऑफ सॉर्ड्स, एट ऑफ सॉर्ड्स, नाइन ऑफ सॉर्ड्स, टेन ऑफ सॉर्ड्स। फिर पेज, नाइट, क्वीन एंड किंग ऑफ सॉर्ड्स। क्लियर हुआ? कुछ भी बदला? कुछ नहीं बदला। एक से लेकर 10 तक पीपल कार्ड, और उसके बाद पेज, नाइट, क्वीन एंड किंग क्या हो गए हमारे? कोर्ट कार्ड्स। क्लियर है ये सभी को, हाउ वी सी देम? तो ये हमारा है मेन स्ट्रक्चर कार्ड का। अब आइए माइनर के कार्ड्स पढ़ते हैं। आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ, जब मेजर के कार्ड पढ़ने में अगर 5 दिन लगेंगे ना, तो माइनर के कार्ड पढ़ने में 1 दिन लगेगा। मेजर के पढ़ने के बाद माइनर बहुत इजी हो जाते हैं। ओके, दे वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। सो रैंडमली 2-3 कार्ड्स लेते हैं, आपको पढ़ करके दिखाते हैं। आई होप कि आपको समझ आ जाएगा, फिर हमें दिक्कत नहीं होगी। लेट मी जस्ट डू इट अगेन। सो रैंडम कार्ड्स में ले रही हूँ। ये कार्ड लेते हैं, 7 ऑफ पेंटिकल्स। 7 ऑफ पेंटिकल्स केतु का कार्ड हुआ, 7 नंबर केतु होता है एज पर न्यूमरोलॉजी। इस कार्ड को समझते हैं, क्या है इस कार्ड की स्टोरी, इसको देखते हैं। ये कार्ड मैं अक्सर इसी लैंग्वेज में पढ़ाना पसंद करती हूँ। पहले हम इसको, मैं आपको बता देती हूँ क्या हो रहा है। ये एक व्यक्ति है, लाल रंग के इसने कपड़े पहने हैं, तो ये बहुत पैशनेट है। पैरों में जूते भी लाल रंग के हैं, तो बहुत एनर्जी है, ऊर्जा बहुत है इसके अंदर। अब आप कहेंगे ये हमें कैसे याद होगा? ये आपको याद नहीं करना है, ठीक है? ये मेरे को, अगर मैं नहीं बताऊंगी तो फिर आप कहोगे आपने बताया नहीं, अधूरा अधूरा पढ़ा दिया, इसलिए मुझे बताने दो। आप जब ये 78 कार्ड्स अपराइट रिवर्स पढ़ लोगे ना, तो ये आपको खुद याद हो जाएगा कि लाल रंग पैशन होता है, ठीक है, ऊर्जा होती है। तो आप मत याद कीजिएगा अभी के लिए, बिल्कुल स्ट्रेस मत लीजिए, अभी के लिए सिर्फ इस जर्नी को एंजॉय कीजिए, है ना? इसके बाद यहाँ पर ये व्यक्ति है, ये एक वैंड के ऊपर पूरा आराम से अपना पूरा एनर्जी जो है फोकस करके खड़ा है, ऐसे ही तो है। और ये क्या देख रहा है? ये देख रहा है कि यहाँ मेरे पेंटिकल्स है, ये जो ग्रीनरी ग्रोथ है, ये पेंटिकल्स फिनेंसेस है। पीछे एक ब्राउन कलर है जो कि स्टेबिलिटी को बता रहा है। अब इसकी स्टोरी सुनिए, आपको समझ आएगा यहाँ हो क्या रहा है। मैं इसे ना बहुत लेमन टर्म्स में आपको बताती हूँ, वो बहुत मजा आएगा सुनने में। आप मान लो आपने अपना एक प्रोजेक्ट बनाया, ठीक है? अब प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद आप क्या करते हो? आपने हफ्ता भर लगा करके एक प्रोजेक्ट कंप्लीट किया, लगे पड़े हो उस पर लगाना है। जब वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है तो आप उसे बड़े ध्यान से देखते हो, पलट पलट के देखते हो कैसा बना है, यस और नो? ऐसे ही होता है ना? फिर कंपेयर करते हो कि पास्ट में जो लास्ट टाइम मैंने बनाया था उससे अच्छा बना है या उससे खराब बना है, यस और नो? ठीक है। फिर आप ये देखते हो कि क्या मुझे इसमें क्या मुझे रिवॉर्ड मिलेगा इसमें। कंपेयर करते हो ना कि मुझे इसमें क्या रिवॉर्ड मिलेगा। मान लो आपने अपने लिए कोई कंपटीशन के लिए बनाया, तो आप सोचोगे क्या मैं फर्स्ट आऊंगा नहीं आऊंगा, क्या ये इस लायक बना है नहीं बना है। बिल्कुल ऐसे ही इस व्यक्ति के साथ हो रहा है, जैसे एक खेती करी हो, ठीक है? अब क्या हुआ, फसल उग गई। अब इसने हार्वेस्टिंग का टाइम था, अब इसने वो फसल काट ली। अब ये फसल को देखकर सोच रहा है कि इस बार फसल कैसी हुई है, क्या ये फसल पिछली बार से ज्यादा अच्छी हुई है, क्या ये उससे कम हुई है, क्या मुझे इससे रिवॉर्ड मिलेंगे, क्या मेरे को इस बार फायदा होगा, यस और नो? कितने लोगों को बात समझ आ रही है क्या ये कार्ड कह रहा है? ठीक है, सेल्फ एनालिसिस, ये एनालिसिस कर रहा है। एक बात बताइएगा, क्या इसको फायदा होगा? कितने लोगों को लगता है कि फायदा होगा? सोचिए, कार्ड देख के सोचिए, होगा फायदा? ये बताइए, फायदा होगा तो ऐसे करिए, नहीं होगा तो ऐसे करिए, तो मुझे समझ आ जाएगा। बिल्कुल इसको फायदा होगा। कारण देखिए, मैं आपको कारण बताती हूँ। एक पेंटिकल इसके पास आ चुका है। ये जितना भी इसने हार्वेस्ट किया है, ये जितना भी इसने सब काट के रखा है, ये उसको देखकर सोच रहा है कि क्या मुझे इससे फायदा होगा, पिछली बार से इस बार की फसल अच्छी है, क्या मेरी ग्रोथ हुई है, क्या मैंने जो एफर्ट डाला था उसका रिजल्ट आया है। और इसको ये समझ आ रहा है कि हाँ, ऐसा होगा, निश्चित ही इसको इसका फायदा होने वाला है। सो कुल मिला के अगर हम इस कार्ड को कहें तो आप क्या कहेंगे, क्या ये पॉजिटिव कार्ड है? यस? क्या यहाँ पर चीजें अच्छी होने वाली हैं? बताइए। यस। अब मैं आपसे, आइए सिचुएशन ही चेंज कर देते हैं। अभी तक तो फायदे ही नुकसान की बात हो रही थी। अब आपके पास एक लड़की आई, वो कहती है मेरे पार्टनर के साथ बहुत झगड़ा चल रहा है,
क्या वो झगड़ा सॉर्ट आउट हो जाएगा? बताइए, कार्ड आया है 7 ऑफ पेंटिकल, सॉर्ट आउट हो जाएगा? कितने लोग कह रहे हैं कि हो जाएगा? सेल्फ एनालिसिस करने की जरूरत है तो हो जाएगा। सेल्फ एनालिसिस मतलब कहीं ना कहीं, क्योंकि फायदा तो उसको हुआ है, पेंटिकल तो उसके पास आया, तो मतलब कोई ना कोई फायदा तो उसको होगा, रिलेशनशिप सॉर्ट आउट होगा। बट वहां पर क्या करने की जरूरत है? सेल्फ एनालिसिस करिए, रिश्ते की बारीकी पर जाइए, दोनों लोग बात कीजिए, सेल्फ एनालिसिस करेंगे। अगर ये दोनों बात कर लेंगे तो ये रिजॉल्व हो जाएगा, और बिल्कुल हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट अगर सेल्फ एनालिसिस नहीं किया तो नहीं होगा। अंडरस्टूड? कितने लोगों को बात समझ आई? मतलब रुक करके पहले इस चीज पर थोड़ा फोकस करना पड़ेगा। ये रुक कर फोकस कर रहा है ना कि मैंने क्या किया, तो अपनी गलती भी रियलाइज करनी पड़ेगी। और दोनों लोगों को कहीं ना कहीं सेल्फ एनालिसिस करेंगे तो दोनों लोग वहां तक पहुंच जाएंगे जहां पर इनको समझ आ जाएगा कि प्रॉब्लम का कारण क्या था, और फिर चीजें क्या होंगी, ठीक हो जाएंगी। कितने लोगों को मेरी बात समझ आई? यस, क्लियर हुआ सभी को? परफेक्ट, बहुत बढ़िया। तो ये कार्ड अब याद करना पड़ेगा? नहीं करना पड़ेगा ना, पक्का? अब अगर मैं कहूं कोई व्यक्ति बीमार है, ध्यान से सुनिएगा, कोई व्यक्ति बीमार है और उसको, अब वो ये जानना चाहता है कि क्या मैं ठीक होऊंगा, कब तक ठीक होऊंगा, या कब क्या मैं ठीक होऊंगा, अभी कब तक तो मैंने आपको पढ़ाया ही नहीं। तो ये कार्ड क्या कहेगा? सेल्फ एनालिसिस कीजिए, टेस्ट कराइए, प्रॉपर डॉक्टर को दिखाइए, इग्नोर मत कीजिए। सेल्फ एनालिसिस करेंगे, डॉक्टर को दिखाएंगे, तो सारे टेस्ट कराएंगे तो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। कितने लोगों को मेरी बात समझ आई? ठीक है, क्लियर हो गया? यस। सो दिस इज हाउ वी सी 7 ऑफ पेंटिकल्स। अंडरस्टूड? ठीक है, आइए एक कार्ड और पढ़ते हैं। चलिए ये पढ़ते हैं, तो बहुत ही प्यारा कार्ड है, 9 ऑफ कप्स। कितने लोगों ने आई ड्रीम ऑफ जिनी देखा है कभी? देखा है कभी आई ड्रीम ऑफ जिनी? देखा है? 90s के कितने लोग हैं भाई जी, उन्होंने तो पक्का देखा होगा। सुना है एक आई ड्रीम ऑफ जिनी करके एक प्रोग्राम आता था? चलिए, नहीं देखा है तो भी आगे बता देते हैं आपको। अलादीन का चिराग पता है ना? ये बिल्कुल वही चिराग है। ठीक है, तो ये क्या है, आप इसका इसको देखिए, दिस कार्ड, इफ यू लुक एट दिस कार्ड नाउ, दिस कार्ड इज अ कार्ड ऑफ अ जीनी। ये एक जीनी का कार्ड है। ये कौन है? ये एक जीनी है, सफेद रंग के कपड़े पहने, बहुत लॉयल जीनी है। तो जो हुक्म मेरे आका, इस कार्ड के साथ जोड़ लीजिए, जो हुक्म मेरे आका। आपकी खुशियों के 9 कप इनके पीछे रखे हैं, देखिए, एक वॉल के ऊपर 9 कप्स, आपकी सारी खुशियों के कप हैं। इन्होंने रेड कलर की हैट लगाई है, बहुत पैशनेट है, और हाथ ऐसे फोल्ड करके बैठे हैं, जैसे आप इसे ऑर्डर दोगे और ये फटाफट उसको कंप्लीट कर देगा। इसके बाद ये बेंच पर बैठे हैं। बेंच पर हम, आप कभी सोचना, बेंच पर बैठ के इंसान क्या करता है? आप पार्क में वॉक कर रहे हो, करते करते वॉक, अब आपका मन कर रहा है कि आप थोड़ी देर ना, बहुत देर वॉक करते करते अब आप जो है बेंच पे जाकर एक कोने में बैठ कर क्या करते हो? आप गहराई से चीजों को ऑब्जर्व करना शुरू कर देते हो, आसपास क्या हो रहा है। वॉक करते हुए आपको फ्लावर्स नहीं दिखेंगे, मगर बैठ के आप फ्लावर के ऊपर बैठे उस बटरफ्लाई को भी देख लोगे, जो आपने कभी वॉक करते वक्त ध्यान नहीं दी होगी। ठीक है, तो ऑब्जर्व करता है ऐसे में व्यक्ति। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है? ही इज ऑब्जर्विंग एवरीथिंग, एंड ही इज योर जीनी। योर जीनी मतलब आपके विश फुलफिलमेंट का कार्ड है। योर विश इज माई कमांड। आपने जो भी विश इसको दी, ये उसको पूरी करेगा। तो कहने का मतलब ये है, आपके काम बन जाएंगे, 100% बन जाएंगे। क्या आपको ग्रोथ मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। मान लीजिए आपने कहीं पर एक पैसा, कुछ पैसा इन्वेस्ट किया है, जो पैसा फंस गया, अब आपको उसका सोल्यूशन नहीं मिल रहा है। ठीक है, और आ जाता है कार्ड 9 ऑफ कप्स, तो आप समझ जाइए, आपको एक जीनी की तरह कोई मिल जाएगा, जो कि कहेगा लाओ मैं तुम्हारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता हूँ, और वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा क्या? 100% हो जाएगा। किसी का पैसा अटका हुआ है बहुत समय से, ठीक है, और वो वापस नहीं आ रहा है, ठीक है, तो अब ये व्यक्ति कहेगा कि लाओ मैं हेल्प करता हूँ और मैं वो पैसा निकलवा दूंगा। आप समझ जाइएगा वो पैसा निकलने का समय आ गया है। क्यों? क्योंकि कार्ड आया है 9 ऑफ कप्स, द कार्ड ऑफ फुलफिलमेंट, विश फुलफिलमेंट, द कार्ड ऑफ अ जीनी। कितने लोगों को समझ आया कौन सा कार्ड है?
आया ना समझ, है ना इंटरेस्टिंग कार्ड। अब कितने सेकंड्स में हमने पढ़ा, मुझे लगता है फ्रैक्शन ऑफ मिनट्स में हमने इसको पढ़ लिया होगा, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में इनफैक्ट। तो बहुत आसानी से आप कार्ड की एनर्जी से कनेक्ट कर सकते हो, जस्ट टेक अ सेकंड। हर कार्ड के लिए एक लाइन हो सकती है, एवरी कार्ड हैज अ लाइन। जैसे मैं आपको बता देती हूँ, एक आधा दिखा भी देती हूँ, आपको समझ आ जाएगा मैं क्यों कहना चाहती हूँ ये बात। ये आगे आप पढ़ोगे तो आपको सब क्लियर होगा। जैसे दिस इज अ कार्ड ऑफ विश फुलफिलमेंट, ये कार्ड है विश फुलफिलमेंट का। ये कार्ड है सन्यासी का, दिस इज अ कार्ड ऑफ सन्यासी। वाई? ये देखिए सारे कप्स को छोड़ के जा रहा है, सारे गोल्डन कप्स रखे हैं, पीठ दिखा के ये अपनी जर्नी पे जा रहा है। तो ये कार्ड किसका है? दिस इज अ कार्ड ऑफ अ सन्यासी। हर कार्ड का एक लाइनर है, वन लाइनर ऑफ एवरी कार्ड। और वो आपको जैसे ही मिल जाएगा ना, आप इनसे एक अपने आप ही कनेक्शन बनाते चले जाओगे। ठीक है? इसके अलावा जो दिखता है वैसा होता नहीं है, दिस इज अ कार्ड ऑफ इल्यूजन। ठीक है? इसको देखिए, दिस इज अ कार्ड ऑफ रीयूनियन, फैमिली। ठीक है? परिवार, अपनापन। क्योंकि यहाँ दो जनरेशन दिख रही हैं, एक बच्चा और एक बुजुर्ग, दोनों साथ में, शेयरिंग द कप इन लव एंड बॉन्ड। आई होप दैट मेक सेंस। कितने लोगों को समझ आ रहा है? यहां पर ना ये वन लाइनर्स आपको इतना क्लियर कर देंगे, ये आप अपने आप बनाओगे। आई एम नॉट गोइंग टू मेक इट फॉर यू आर गोइंग टू मेक इट फॉर योर सेल्फ। बट दिस वन लाइनर विल बी so clear that you love them. This is going to make your journey very easy. तो कितने लोगों को समझ आया? नाइन ऑफ कप्स क्या कार्ड है? क्या किस चीज का कार्ड है? विश फुलफिलमेंट का कार्ड है, राइट? कार्ड ऑफ अ जिनी। समझ जाइए, नाइन ऑफ कप्स आया तो काम होना ही होना है, कोई डाउट ही नहीं है, यूनिवर्स खुद आपका काम करा रही है। अब मुझे आप बताइए कितने लोगों को ये पांच कार्ड समझ आए? मैं सबको देख रही हूँ इसलिए फटाफट बताइए, हाउ मेनी ऑफ अस हैव अंडरस्टूड दीस फाइव कार्ड्स? अंडरस्टूड? यस? कितने लोगों को ये पांचों कार्ड्स याद रहने वाले हैं? पक्का याद रहेंगे? वेरी नाइस। चलिए, तो मेरे ख्याल से अगर अब मैं सही हूं और अगर मैं गलत नहीं हूं, तो मैं अब आप लोगों से क्वेश्चन पूछ सकती हूँ। कितने लोग क्वेश्चन का जवाब देने के लिए रेडी है? रेडी है? आज ना हम स्टोरी बनाएंगे आपके साथ, बट आप सबको मैं एक एक करके मौका दूंगी। पहले हम क्या करते थे, हम सारी स्टोरी एक साथ, मैं आप सबको अनम्यूट कर देती थी और वहीं पर हम स्टोरी को बनाते थे। बट आज मैं इसका फॉर्मेट थोड़ा सा चेंज करना चाहूंगी। आप स्टोरी बनाइए, सवाल मैं आपको दे रही हूँ, यही पांच कार्ड को यूज करेंगे। ठीक है? वी आर गोइंग टू यूज दीज फाइव कार्ड्स ओनली। और इस स्टोरी में फाइव या फोर जितने भी मुझे लगेंगे, मुझे इसमें लेना चाहिए। और ये स्टोरी आप मुझे बताएंगे और फिर हम इसको एक साथ बनाएंगे। ठीक है? ओके? क्योंकि हम ये कार्ड्स पढ़ चुके हैं, आप ही ने कहा है कि आप भूलेंगे नहीं, आपको ये याद हो चुके हैं, तो आइए इनको पढ़ते हैं साथ। तो अब हमें करना क्या है, पहले आप इन कार्ड्स को ध्यान से देखिएगा। देखिए कार्ड के, माय गॉड, दोनों कार्ड लास्ट में ही लगे हुए हैं। मैं कार्ड निकाल रही हूँ, ये जो हमने पढ़े हैं बस इन्हीं कार्ड्स को लेंगे और फिर आप मेरे साथ रीडिंग कीजिएगा। अब मैं अभी सभी से रिक्वेस्ट करूंगी, अपने हैंड कोई भी रेज नहीं करेगा। जब मैं क्वेश्चन पूछूं तब आप रेज कीजिएगा, तो फिर मुझे भी समझ आ जाएगा कि मुझे आप रेडी हैं बताने के लिए और मुझे अब आपसे पूछने की जरूरत है। चलिए, पहले तो, अब मैं सवाल भी नहीं बताऊंगी, पहले तो मैं ये पूछना चाहूंगी, मेरे सवाल का जवाब देना कौन चाहता है? किसको लगता है कि मैं कोई भी चीज पूछेंगी तो ये बता दूंगी? अरे वाह, यामिनी जी अनम्यूट कीजिए, आप ही से पूछते हैं। यामिनी जी, पहले तो मुझे पांचों कार्ड्स बताइए जो आज हमने पढ़े हैं। माइनर वाले ना। नहीं नहीं, अच्छा। पांच। अरे मैडम, पांच मेजर। में मेजर माइनर दोनों हो गए। अच्छा, सबसे पहले हमने सन पढ़ा था। ठीक है। फिर उसके बाद हमने एक एंजल पढ़ा था। ठीक है। अ, उसके बाद फिर हमने हर्मिट पढ़ा था। वेरी नाइस। फिर हर्मिट के बाद हमने पढ़ा था सेवन कप्स। ओके। नाइन कप्स भी पढ़ा था फिर हमने। हम्म। और फिर बस पांच फाइव हो गए। कप्स। फाइव। नहीं नहीं, पांच ही पढ़ने, पांच ही पढ़ने, बस पांच ही पढ़े हमने।
उसके बाद मैंने सिर्फ वन लाइनर बताया जिसमें 7 ऑफ कप्स नहीं था डियर, वो 7 ऑफ पेंटिकल्स था। ठीक है, और एंजल कार्ड नहीं था, वो टेम्परेंस का कार्ड था। ठीक है, हाँ, वो आपका तथ्य ठीक था कि आपको कार्ड याद है। आई नो यू रिमेम्बर द कार्ड बट नेम वॉज टेम्परेंस। ठीक है, वेरी नाइस, आपको वो पांचों याद हो गए, यही बहुत बड़ी बात है। चलिए जी, तो ये तो इन्हें याद है। अब मैं दूसरा सवाल, मैंने जैसे बोला था, नाउ वी आर गोइंग टू रीड अ सिचुएशन, कार्ड इन अ सिचुएशन। तो आई वांट एवरीबडी कि कौन पहले मेरे को मैं आपको पहले कार्ड का एक सिचुएशन बता देती हूँ, हमें क्या जानना है। आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं वो रीडिंग मान लीजिए हम किसी एक व्यक्ति के लिए कर रहे हैं और उसको ये जानना है कि अब वो, उसे बहुत साल जॉब कर लिया, जॉब करते करते अब उसको मन कर रहा है कि उसे अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए। ठीक है, नाउ ही वांट्स टू नो कि मैंने बहुत टाइम के लिए अपना जॉब कंटिन्यू किया है और अब मुझे अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, तो वो कैसा रहेगा। हमें आगे पांचों कार्ड से उसका आगे का फ्यूचर प्रिडिक्ट करना है, उसको बताना है कि जो जॉब वो छोड़ के बिजनेस की तरफ जा रहा है वो कैसा रहने वाला है। आई होप दैट इज क्लियर। ठीक है, तो वेरी नाइस, आई नो ऑल ऑफ अस आर वेरी एक्साइटेड। तो एक काम ही करते हैं, ये हम साथ में पढ़ते हैं। ठीक है, साथ में पढ़ेंगे बट शोर नहीं मचाएंगे। ओके, आप लोग साथ साथ बताते जाइएगा, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ, और जिसके पीछे से साउंड आएगी वो अनम्यूट नहीं करेंगे। ओके, पहला कार्ड है, हम ये स्टोरी कैसे पढ़ते हैं मैं आपको ये भी बता देती हूँ, लेट मी जस्ट मेक इट वेरी इजी। हम कैसे पढ़ेंगे कि पहला कार्ड जो आता है उसे पहले पढ़ा जाता है, उसके बाद उसे वन आफ्टर द अदर पढ़ा जाता है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, बात समझ आ रही है। Yes. पहला हम पहले पढ़ते हैं, तो पहला कार्ड है 7 ऑफ पेंटिकल्स। क्या कहता है ये कार्ड? सेल्फ एनालिसिस। सेल्फ एनालिसिस करने की जरूरत है। सेल्फ एनालिसिस। ओके, सेल्फ एनालिसिस करने की जरूरत है, बस इतना ही, और कुछ कहना है? सोच समझ करके सेवन कदम का उठाना कार्ड। पड़ेगा। बहुत मतलब हड़बड़ी नहीं करना है, बहुत सोच समझ करके कदम उठाना है। परफेक्ट, वेरी नाइस। बट ये कार्ड थोड़ा पॉजिटिविटी भी दिखा रहा है क्योंकि एक पेंटिकल ऑलरेडी ही गॉट। यस, ये वेरी नाइस, पॉजिटिव कार्ड है। बहुत बढ़िया, ग्रोथ भी है इसमें। केतु का भी इंडिकेट करता है। वेरी नाइस, सो गुड। वैशाली जी, आप कुछ बोल रही थी, आपकी आवाज साफ नहीं आई। मैम सोच समझ के कदम उठाएंगे तो रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। वेरी नाइस, सो गुड। कुछ अपॉर्चुनिटी आ रही है उनके पास जिसके थ्रू वो गेन कर सकते हैं। ओके, किसने बोला, ये नाम बताते जाइए साथ में। दीप मैम। दीप, ओके, वेरी नाइस, गुड डियर। ओके, एनीबडी हु वांट्स टू ऐड एनीथिंग? चलिए, He is passionate enough he is passionate enough. and energetic also. He is putting so many efforts. He already did, but now he's getting confused little that मैंने सही किया कि गलत किया. But this card shows positivity. So उसको confusion नहीं करके उसको थोड़ा सा gain करने के लिए अपना मन पक्का करना पड़ेगा, confusion को छोड़ना पड़ेगा. I think so. This card is showing like this only. Perfect, 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 very nice. चलिए नेक्स्ट, ऐड कीजिए अब इसको। हरमित हर का बता रहा है हर्मिट का कार्ड है। अगर आपने बिजनेस किया है तो उसमें जो भी आपने लर्न किया है तो आप जॉब करो, Helping सबको सिखाओ, others. लेकिन पहले आप खुद के अंदर भी देखो कि इनर आप पहले ये करो आप, और अपना जो नॉलेज है उसका लाइट भी आप सब जगह पे, सब आपके साथ जो है उनको आप शेयर करो। द पर्सन इज वेरी मच नॉलेजेबल। बहुत नॉलेज उन्होंने अक्वायर किया है, अब टाइम है उस नॉलेज को मतलब सही जगह पर लगाने का। बहुत फोकस होके उनको काम करना पड़ेगा। और जॉब करके बिजनेस करेंगे तो रास्ता थोड़ा कठिन है, लेकिन अगर वो अपने अंदर झांक के अपना नॉलेज यूज करके इंट्रोस्पेक्ट करके करेंगे तो वो आसानी से निकल सकते हैं। उन्होंने काफी अर्न कर लिया है अपनी लाइफ में, मनी भी और एक्सपीरियंस भी। अब वो लोगों तक और भी लोगों को वो चीजें देना चाहते हैं। बहुत बढ़िया, वेरी, सोच समझ कर आगे सॉरी, सोच समझ कर आगे कदम उठाएंगे कि आगे बहुत नेक्स्ट क्या करना है। बहुत जॉब बढ़िया। छोड़ के बिजनेस के थ्रू हम्म, लोगों को I देना think चाहते so. हैं। This card shows कि दूसरों की भलाई में तो आप लगे हो, अपने एक्सपीरियंस यूज कर रहे हो, अपना मनी पावर वॉट एवर यू आर जस्ट इन्वेस्टिंग इन अदर्स जॉब में लाइफ, जाएंगे अपने लिए भी करो। अगर आपको जॉब से शिफ्ट करना है बिजनेस उसको में गेन तो करना आपको पड़ेगा, समाज फिर सेवा उसको छोड़ के अपने को भी मी फर्स्ट करना ही पड़ेगा, तभी आप थोड़ा आगे बढ़ सकते हो।
हालांकि एक्सपीरियंस बहुत है, नॉलेज बहुत है, मनी भी बहुत है, बट आप इन्वेस्ट अपने लिए भी करो, बहुत देन यू विल गो नहीं तो ग्रोथ फर्दर कम होगा फॉर योर जॉब के प्रोग्रेस। लिए। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, यू पीपल आर सो स्मार्ट। और बाकी सब साइलेंट मोड पे क्यों है भाई? इनविटेशन देना पड़ेगा, थोड़ी देर अनम्यूट शांत करके। रहे, थोड़ी देर हाँ शांत रहकर अपने अपने आप को भी टाइम देना चाहिए, अपने बारे में सोचना चाहिए। हमेशा बिल्कुल। से दूसरों को दिया बैलेंस का ही है। कार्ड है द टेम्परेंस, हम्म, बैलेंस करना पड़ेगा। बिल्कुल। First to make balance and then you will grow. This card वेरी shows this. वेरी नाइस, वेरी नाइस। May I would like to add one more thing that good things take time. हाँ, गुड। कार्ड के अंदर जो भी ये पर्सन चीजें जैसे कि इनके पास पहले थी, अब वो फिर दूसरों को बांटते गए, लेकिन अब उन्हें ध्यान देना है कि मैं कुछ ज्यादा ही बांट चुका हूँ, अब उन्हें चीजें बैलेंस करनी होगी, नहीं तो आगे की लाइफ डिस्टर्ब होगी। टू अचीव Exactly, हिज yes. इम्पल्सिव गोल। होके इम्पल्सिव डिसीजंस नहीं लेने, बहुत पेशेंट होके काम करना। या पेशेंस और भी एक रखना दूसरा पड़ेगा, भी है शांति से काम कि करना होगा। बैलेंस करना पड़ेगा, आप पेशेंस भी रखना पड़ेगा। आप बिजनेस भी करेंगे तो आप करो आराम से, क्योंकि आपको ग्रोथ दिखा रहा है और आपके पास डिवाइन एनर्जी भी है, डिवाइन का आपका ब्लेसिंग्स भी है। एंजल तो आप ब्लेसिंग्स। आपका जो भी एनर्जी है वो सही से इस्तेमाल करके, आप बैलेंस करके जो भी करना है वो आप सोच समझ के करो। सही बहुत समय का राइट, इंतजार करना चाहिए मैम, सही समय का इंतजार करना आपने चाहिए। सोसाइटी के लिए बहुत अच्छा किया है, तो अभी आपको अपने ऊपर भी फोकस करना है और उसका आपको डिवाइन आपको पूरा पूरा उसका रिजल्ट अच्छा ही मिलेगा। वेरी नाउ जीनी मिल गया। Fulfillment card. The डिवाइन genie एनर्जी card. इज विद यू, The progress विश is yours, फुलफिलमेंट का भी 100%, but कार्ड you है, have to put efforts by full बॉल you इज इन योर कोर्ट नाउ। फटाफट by मिल using the जाएगा, सब कुछ universe आपके कंट्रोल पास में energy. है। बहुत कुछ है और आप जैसा चाहोगे आपको सब कुछ मिलेगा। वाह, मैनिफेस्ट करो, आपका मैनिफेस्टेशन सब सच होगा, क्योंकि जीवी का पावर आपके पास है। मैनिफेस्टेशन ही बड़ा है, पॉजिटिव कार्ड। और मैनिफेस्टेशन करना चाहिए। अब अगर लास्ट ये में आप इंसान इस फोकस्ड योग्य रहता बन है, चुके हैं। अपने रिसोर्सेज को प्रॉपरली यूज करता है, बैलेंस मेंटेन करता है, खुद को बैलेंस रख के आगे जाता है, तो सक्सेस इनको मिलना ही है। नहीं है। अब वो अपने आप को बैलेंस करके इतना अच्छा बन चुके हैं, कर चुके हैं कि वो खुद की भी सेल्फ, लोगों के लिए एक अलादीन का चिराग, जैसा कि आपने बताया था, एक जीनी का वर्क करेंगे, और उस तरीके से उनको भी इंट्यूशंस इस तरीके की आएंगी, वो अपनी लाइफ भी बेटर करेंगे, प्लस ऐसा वर्क क्रिएट दूसरा करेंगे की जिससे दूसरों की भी लाइफ बिल्डअप लाइफ हो को भी सके। बिल्डअप हो सके। अपनी लाइफ मैम के अंदर इन्होंने सब कुछ अचीव कर लिया है वाओ। और रिलैक्स होकर बैठे हैं तो और और सन कार्ड है, एकदम पॉजिटिव कार्ड है, सब कुछ पॉजिटिव है, बैलेंस हो गाइडिंग है, गया। फिर सब कुछ अबंडेंस मनी मिलना तो है ही, केयरलेस नहीं Just हंड्रेड बनना है। relax, मिलना बिजनेस take है। your ग्रोथ time आ रही है, now बहुत and अच्छी go ahead. अपॉर्चुनिटीज आने वाली Because है। luck is yours. कि आप वेरी केयरफ्री होके करो, आप केयरफ्री अपॉर्चुनिटीज होके करो, कमिंग ऑन द वे। डिवाइन ब्लेसिंग्स है, आपके पास एक्सपीरियंस है, सब है, आप केयरफ्री होके करो, सक्सेस आपके साथ ही है, आप सन की जैसे शाइन करेंगे। साइन एकदम करेंगे। केयरलेस नहीं होना है, बहुत ही अच्छी तरह से जो भी मौका मिला है उसको सोच समझ कर करना है, बिल्कुल दिल केयरलेस होकर नहीं करना, नहीं तो जितने ऊपर जाओगे उतने ही नीचे गिरना भी है। ग्रेट, वेरी नाइस। सो मैंने आप लोगों को यहाँ से कर दिया म्यूट। थैंक यू सो मच एवरीवन, इट वाज वंडरफुल हियरिंग ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। बट फिर मैं कहूंगी बाकी सब लोग क्यों शांत थे भाई? तो आप सबको अपॉर्चुनिटी मिला है, बोलना चाहिए। आइए इसको रीड करते हैं एक बार एक साथ। अब ये स्टोरी कैसे बनती है, पहली चीज इसको समझिए। कोई भी स्टोरी हमने जानबूझ के नहीं बनाई। जानबूझ के हमने कुछ ऐसी स्टोरी बनाई थी क्या? आप बताओ। अब तो आपने कार्ड पढ़ लिए, आपको इन पांचों कार्ड का मतलब पता है। क्या ये स्टोरी हवा में बन गई? बिल्कुल भी नहीं। अब इस व्यक्ति का सवाल था, मैंने कर ली 20 साल नौकरी, अब मुझे करना है व्यापार, मेरे बिजनेस जाएगा कैसा? मैडम मुझे आप ये बता दीजिए, कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा? फिर मैंने जब कार्ड निकाले, मैंने पहला कार्ड पाया 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो मैंने कहा कि अभी तक जितना कुछ भी किया है, जो भी आपने प्लान किया है, थोड़ा सा केयरफुल हो जाइए। और आपका समय आ गया सेल्फ एनालिसिस करने का। आपने ये तो सोच लिया कि बिजनेस करना है, बिजनेस के प्रॉज एंड कॉन्स, हर चीज को माइन्यूटली पढ़ लीजिए और थोड़ा सा ब्रेक लेकर पहले सारा एनालिसिस कीजिए। ठीक बोला? यही बोलेंगे। और फिर मैंने उनसे ये भी कहूंगी, मगर सिचुएशन आपके हमेशा कंट्रोल में रहेगी, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, सिचुएशन जो है आगे अच्छी होने वाली है। मगर ये समय जब आपने जॉब छोड़ने का निर्णय किया है, आपको आगे का यात्रा, आगे का सफर समझने के लिए अभी करंट में अपनी सिचुएशन समझना बहुत जरूरी है।
फिर मैं आगे इनसे कहती हूँ कि यस, आपके पास बहुत एक्सपीरियंस है, आपको बहुत ज्यादा तजुर्बा भी है, अब समय आ गया है आप इसको दूसरों के साथ बांटे। बांटते हुए याद रखिएगा, व्यापार करने जा रहे हैं, व्यापार में अपने बारे में सोचना भी उतना ही जरूरी है। हो सकता है कि आपको समय ना मिले, आपको फैमिली को भी फैमिली अपने जो भी आप अभी तक जितना कुछ एंजॉय कर रहे थे उसमें सैक्रिफाइसेस भी करने पड़े, मगर आप वो कर लेंगे। इसमें आप दूसरों को रास्ता दिखाते हुए अपना अपने सब कार्य को बहुत अच्छे से करेंगे। मगर बिजनेस है, व्यापार जो है, घोड़ा कभी घास से दोस्ती नहीं कर सकता, वरना वो व्यापार कर नहीं सकता। तो ये भी हम साथ में उससे कहेंगे। फिर हम उससे कहते हैं अब यहाँ पर आपको एक बैलेंस क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि ये बता रहा है कि आपको बहुत सारी चीजें इग्नोर करनी पड़ सकती है, जिससे आपकी फैमिली लाइफ इग्नोर हो सकती है, यहाँ पर प्रॉब्लम्स भी बढ़ सकती है। मगर टेम्परेंस का कार्ड बताता है आपके अंदर एक कला है, आप हर चीज को बैलेंस करना सीख जाएंगे, अपने रिलेशंस, अपनी फैमिली, अपना वर्क, आप हर चीज का एक बैलेंस क्रिएट करेंगे, लाइफ का फ्लो अच्छा होने लगेगा और ग्रोथ यहाँ से आपके पास आने लगेगी। इसके बाद आता है 9 ऑफ कप्स, जो कि ये बता रहा है कि आपके पास आपके विश फुलफिलमेंट का समय आएगा। धीरे धीरे आप देखेंगे यूनिवर्स आपके सब काम पूरे करने लगेंगे, आपकी विशेस कंप्लीट होने लगेगी और फिर आपका व्यापार जो है वो सन की तरह ग्रो करने लगेगा। एक समय आएगा जब सब चीजें ऑटोमेटिक प्रोसेस पे आ जाएंगी और रिजल्ट्स इजी हो जाएंगे। तो क्योंकि अब इस पूरे में मेजर के कार्ड्स अगर आप चेक करोगे, हर्मिट, टेम्परेंस और सन आया है, तो यहाँ पर 2 मेजर के कार्ड्स बहुत पॉजिटिव आए हैं। तो मैं इनको कहूंगी बिल्कुल जॉब छोड़ दीजिए और अपने बिजनेस पे लग जाइए, क्योंकि बिजनेस कैसा जाने वाला है, बहुत बढ़िया जाने वाला। स्टार्टिंग में थोड़ा सेल्फ एनालिसिस की जरूरत है, थोड़ा सा सैक्रिफाइसेस भी करने पड़ेंगे, मगर उसके बाद आप इंटेलिजेंट है, आप उस बैलेंस को क्रिएट करना सीख जाएंगे और वहीं से आपकी ग्रोथ शुरू हो जाएगी। आपकी फैमिली सपोर्ट भी मिलेगा, आपकी विश फुलफिलमेंट भी होगी। आप शायद नौकरी में वो शायद चीजें ना कर पाए, मगर आप बिजनेस में वो जरूर कर लेंगे। कितने लोगों को समझ आया कि हम रीडिंग कैसे कर रहे हैं? तो आप ही लोगों के शब्द थे जो मैंने इकट्ठे कर दिए, बस इतना सही अंतर है। पढ़ा आप ही ने था, यही पढ़ा था ना सबने, मैंने सिर्फ उसको इकट्ठा किया है। क्लियर हुआ कैसे हमने इसको रीड किया? दिस इज हाउ वी डू रीडिंग। आप बताइए, क्या टैरो रीडर अपने मन से रीडिंग करते हैं? करते हैं क्या? कितने लोग कहेंगे हाँ, टैरो रीडर्स तो अपने मन से पता नहीं मनगढ़ंत कहानियां बोलते रहते हैं। आप कभी नहीं कह पाएंगे ये चीज। क्यों? बिकॉज टैरो रीडिंग है ही इतनी सुंदर। 5 कार्ड पूरी स्टोरी बता देते हैं, आपको पता है। और ये प्रेजेंट ही आप किसी का पास्ट निकाल के देखिएगा, वो 5 कार्ड आपको किसी का पास्ट ही पूरी स्टोरी बता देंगे क्या हुआ है। आपको मैं बताती हूँ, एक बार किसी की रीडिंग में कर रही थी, और रीडिंग में टैरो नहीं कर रही थी मैं, उनके उस समय तो मैं उनका चार्ट देख रही थी। वो मैडम ना लगातार किसी के बारे में कुछ बोल रही थी, मतलब जो एक रिलेशनशिप था उसके बारे में, यार ये उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया। मैडम, मैं तो उस व्यक्ति को छोड़ना चाहती हूँ, पता नहीं क्यों नहीं छूट रहा है। फिर मेरे मन पे ना एक इंट्यूशन हुआ, मैंने कहा यार कुछ गड़बड़ है, मुझे इनके कार्ड निकाल के देखने चाहिए, इनके मन में क्या चल रहा है। जब मैंने कार्ड निकाला और मैंने उनको बोला कि भाई ऐसा नहीं है कि वो आपको छोड़ना नहीं चाहते, आप खुद भी वहां से बाहर नहीं निकलना चाहते हो, आपको खुद बहुत इनसिक्योरिटी है कि कहीं ये रिलेशन ब्रेक ना हो जाए। वो लिटरली कहती है सच बात है मैम, ये तो मेरे मन में कब से चल रहा है। मैं मतलब वो शी वॉज एक्चुअली टेलिंग मी दी द अदर साइड ऑफ द स्टोरी। वो लगातार उस बंदे को कह रही है वो मेरे को छोड़ नहीं रहा, मैं बहुत परेशान हूँ मैम, मैं तो कब से निकलना चाहती हूँ, मैं तंग आ गई उस रिलेशनशिप से, ब्ला ब्ला ये वो। फिर मुझे अंदर से लगा नहीं, देर इज समथिंग रॉन्ग, देर इज वॉट एवर शी इज सेइंग, शी इज नॉट टेलिंग द ट्रूथ। एंड व्हेन आई ओपन द कार्ड्स, मैंने 3 कार्ड निकाले और मैंने उनको बोला कि आपके अंदर ये चल रहा है, यू डोंट वांट टू ब्रेक द रिलेशनशिप, यू आर आफ्टर दिस पर्सन, एंड जितना वो आपके साथ इन्वॉल्व है उससे कई गुना ज्यादा आपको इनसिक्योरिटी है। देन शी सेड मैम सच में ऐसा ही है। सो यू कैन फाइंड आउट, आप सच में जान सकते हो सच, और बहुत आसानी से। अब मुझे बताइए कितने लोगों को इसमें इंटरेस्ट आया? है मजेदार? दे आर मैजिकल, ऐसे नहीं बोला था मैंने कि ये मैजिकल है। सो ये कार्ड सच में मैजिकल है, और आप इसे जिस दिन रीडिंग करने बैठेंगे ना, उस दिन आपको समझ आएगा वाओ, वाओ इज अ वेरी स्मॉल वर्ड व्हेन इट कम्स टू टैरोस, इतना इतना मैजिकल है। सो ये तो थे हमारे राइडर वेट टैरो। आइए मैं आपको 1 मिनट में फटाफट आकाशिक टैरो की जर्नी भी बता देती हूँ, क्योंकि आकाशिक टैरो मैं आपको पढ़ाऊंगी नहीं, आकाशिक टैरो मैं आपको पढ़ा नहीं सकती, क्योंकि इसके लिए अट्यूनमेंट की जरूरत है। वील सम टाइम जो है इसके बारे में, इसके विषय में मैं आपको बता जरूर देती हूँ, कि ताकि आपको ये कार्ड्स भी क्लियर हो जाएं और आपको कोई संशय ना बचे। उसके बाद आपसे मैं बात करूंगी, आई टेक योर क्वेश्चंस, और मैं आपको बाकी सब चीजें डिटेल में बताऊंगी। तो आकाशिक टैरो क्या है? आकाशिक टैरो कार्ड्स, टैरो आकाशिक रिकॉर्ड्स को ओपन करने के लिए यूज किए जाते हैं।
किसके लिए यूज किए जाते हैं? फ्रॉम दीज कार्ड्स वी ओपन द रिकॉर्ड्स, हम आकाशिक रिकॉर्ड्स को इन कार्ड्स के थ्रू पढ़ सकते हैं। आकाशिक रिकॉर्ड्स को पढ़ने का जो सही तरीका है, जो ऑथेंटिक तरीका है, वो होता है ध्यान। मगर आकाशिक टैरो कार्ड्स इसलिए जो है बहुत प्रचलित है क्योंकि आप किसी के भी रिकॉर्ड्स को आकाशिक टैरो के थ्रू भी पढ़ सकते हैं with the permission of the other person. Not only you can just read the record, सिर्फ रिकॉर्ड्स ही आप नहीं पढ़ सकते हो, आप सामने वाले व्यक्ति के जो है को हीलिंग भी दे सकते हो फ्रॉम आकाशिक टैरो कार्ड्स। आप आकाशिक टैरो कार्ड से सामने वाले व्यक्ति के आकाशिक रिकॉर्ड्स ओपन करके पढ़ सकते हो, उसका पास्ट लाइफ समझ सकते हो, प्रेजेंट लाइफ समझ सकते हो, प्रोबेबल फ्यूचर समझ सकते हो, और साथ ही में आप इनको जो है हीलिंग भी इन कार्ड्स के थ्रू दे सकते हो। तो आई विल नॉट टेक मच ऑफ योर टाइम, मैं बस आप लोगों को फटाफट ये कार्ड्स दिखा रही हूँ। ये बहुत मैजिकल कार्ड्स हैं, इसमें लिटरली ऐसा लगता है कि यू आर इन दी आकाशिक लाइब्रेरी, आप उस लाइब्रेरी में कनेक्ट कर गए हो। इन कार्ड्स को पढ़ने के लिए अट्यूनमेंट बहुत जरूरी होता है, विदाउट अट्यूनमेंट हम इनको रीड नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसके लिए अट्यूनमेंट होता है। अट्यूनमेंट आपको जो भी जिनसे भी आप सीखते हो मेंटोर से आपके मिलता है, और उसके बाद आप इन कार्ड्स को पढ़ सकते हो। इनके थ्रू आप रीडिंग और हीलिंग कर सकते हो, किसी के भी पास्ट लाइफ को समझ सकते हो, प्रेजेंट लाइफ कनेक्शन को समझ सकते हो, उसको हीलिंग दे सकते हो, उसको गाइडेंस दे सकते हो। कितने लोगों को क्लियर हुआ आकाशिक टैरो क्या है? तो आकाशिक टैरो हमें ये नहीं बताता गाड़ी खरीदनी है तो कब आएगी, कैसे आएगी, वो राइडर वेट से पता चलेगा। इससे पता ये चलेगा कि काम बनते क्यों नहीं है, ब्लॉकेज क्यों है, हमारी लाइफ में कार्मिक पैटर्न क्यों रिपीट हो रहा है, इस व्यक्ति के साथ मेरा सोल कनेक्शन क्या है, क्यों ये मेरे को बार बार पेन देता है। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? ठीक है, तो आकाशिक टैरोस हम आकाशिक के लिए यूज करते हैं। आकाशिक हमारे डेली लाइफ प्रॉब्लम्स के लिए नहीं है। आकाशिक इज वेरी डीप, इट टॉक्स अबाउट द सोल, इट नेवर टॉक्स अबाउट आवर डेली लाइफ क्वेश्चंस। अंडरस्टूड? व्हाट आर आकाशिक रिकॉर्ड्स? आकाशिक रिकॉर्ड्स हर आत्मा के वो रिकॉर्ड्स है जो आकाशिक लाइब्रेरी में, और रिकॉर्ड्स को हम आकाशिक कार्ड्स के थ्रू ओपन कर सकते हैं, और रिकॉर्ड्स को हम रीड कर सकते हैं, और उसके थ्रू हम हील कर सकते हैं। कितने लोगों को क्लियर हुआ आकाशिक रिकॉर्ड्स को आकाशिक टैरो से हम कैसे कर सकते हैं? ठीक है, अब ये प्रोसेस क्या है, ये अट्यूनमेंट के बाद आप सीखते हैं। 62 कार्ड होते हैं इस डेक में, देयर आर 62 कार्ड्स इन आकाशिक टैरो डेक। इनका यूज कहाँ पर आता है? जब जो लोग आकाशिक करते हैं वो इन कार्ड्स का यूज करते हैं टू मेक देयर प्रोसेस इजी, नंबर 1। नंबर 2, इस इन कार्ड्स का यूज कहाँ पर होता है, मैं आपको बताती हूँ। आकाशिक टैरो कार्ड्स का यूज होता है जब आप जो है आपके पास कोई क्लाइंट आ रहा है, उसकी प्रॉब्लम्स का समाधान ही नहीं निकल रहा है कहीं से कहीं तक, यू आर नॉट एबल टू फाइंड अ सॉल्यूशन टू द टू हिज और हर प्रॉब्लम। इन दैट केस यू यूज आकाशिक टैरो। इस केस में हम आकाशिक टैरो कार्ड्स का यूज करते हैं क्योंकि हम उसके प्रेजेंट लाइफ का पास्ट लाइफ से कनेक्शन ढूंढते हैं, फिर उसको हीलिंग देते हैं। कितने लोगों को क्लियर हुआ? ठीक है, अब कार्ड से फायदा क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। हर किसी को आकाशिक कराना समझाना बहुत मुश्किल है, मगर अगर आप कहोगे ना मैं कार्ड से आपका पास्ट लाइफ बताऊंगी, वो रेडी हो जाएंगे। ओके, हाँ प्लीज आप आकाशिक कार्ड से मुझे बता दीजिए मेरा पास्ट लाइफ क्या है और मैं क्यों इतना सफर कर रहा हूँ। आकाशिक करना और इससे हीलिंग बहुत ईजी है, वेरी इजी, वेरी इजी। आप हर कार्ड से हीलिंग कर सकते हैं जो आपको सीखना होता है, जो प्रोसेस के थ्रू आपको आता है। इस कार्ड में 62 कार्ड्स होते हैं इस डेक में, और जिसमें सेम 22 कार्ड मेजर आर्काना के होते हैं और 10 कार्ड हर माइनर आर्काना में होते हैं। माइनर आर्काना के 4 सूट होते हैं, हर सूट में 10 कार्ड्स होते हैं, 40 कार्ड्स। तो 62 टोटल थे, मेजर हो गए 22, 40 हो गए माइनर। अब ये 40 कार्ड जो माइनर है उसमें 4 सूट्स होते हैं। वो 4 सूट्स कौन कौन से होते हैं? वो 4 सूट्स जो होते हैं वो होते हैं कीज, फोर्सेस, स्क्रोल्स, तो एंड साथ ही में जो है आपके रोजेस। ठीक है, ये 4 सूट्स होते हैं इसमें। इन 4 सूट्स में पीपल्स कार्ड होते हैं 1 to 8, और फिर होती है क्वीन और किंग। इसमें नाइट और जो है पेज नहीं होता है। और पीपल कार्ड होते हैं 1 to 8, फिर क्वीन और किंग होते हैं। सब कार्ड्स में एक सा है। ठीक है, 22 मेजर है। तो आप लोग जब भी इसको पढ़ेंगे आपको समझ आएगा। इसके लिए आपको प्रॉपर गाइडेंस और प्रॉपर लर्निंग की जरूरत है। पढ़ना बहुत आसान है, तो इट इज वेरी सिंपल टू लर्न। आकाशिक टैरोस बहुत बहुत आसान है, और इसको आप बहुत इजीली पढ़ के किसी के भी आकाशिक रिकॉर्ड्स को ओपन कर सकते हैं और उसको गाइडेंस दे सकते हैं, उसको हीलिंग दे सकते हैं। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर हुआ है कि आकाशिक टैरोस हम क्यों यूज करते हैं। तो मेजरली आई एम जस्ट टेलिंग यू अ डिफरेंस बिटवीन आकाशिक टैरो एंड राइडर वेट टैरो। मैं दोनों के बीच में सिर्फ आपको
एक डिफरेंस बता रही हूँ मैं, आई एम जस्ट ट्राइंग टू फाइंड आउट, अगर मेरे को मिलता है तो मैं आपको दिखा देती हूँ, बट आई एम लुकिंग एट माई सिस्टम राइट नाउ, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, इफ आई सी आई जस्ट शो यू द कार्ड्स once. चलिए, तब तक मैं आप लोगों से जानना चाहूंगी अब कितने लोगों को इसमें इंटरेस्ट आया है राइडर वेट में और आकाशिक टैरो में। पहले तो मुझे ये बताइए राइडर वेट में कितने लोग इंटरेस्टेड हैं, और फिर मैं आप लोगों से पूछती हूँ कि आकाशिक टैरो में कितने लोग इंटरेस्टेड हैं। फर्स्ट आई वांट टू नो हाउ मेनी ऑफ यू आर इंटरेस्टेड इन राइडर वेट टैरो। पहले तो मुझे राइडर वेट का बताइए कितने लोग उसमें इंटरेस्टेड है, फिर मैं आपको बताती हूँ अबाउट, या आई गॉट दैट, यस। और आकाशिक टैरो, चलिए बहुत ही बढ़िया। आइए, अगर ये पॉसिबल है तो मैं आपको फटाफट एक बार एक ग्लिम्स दिखाऊंगी। सॉरी इट्स नॉट वर्किंग। चलिए, अभी तो ये काम नहीं कर रहा है, हालांकि मैंने मोटा मोटी आपको इसके विषय में बता दिया है। फॉर दिस यू हैव टू गो फॉर एन एंटायर प्रोसेस, है ना, एक लर्निंग आपको इसमें देनी बहुत जरूरी है, तभी आपको आकाशिक टैरो कंप्लीटली समझ आते हैं। आकाशिक रिकॉर्ड्स आना जरूरी है आकाशिक टैरो के लिए? नहीं, जरूरी नहीं है। बोथ दी मोडालिटीज आर डिफरेंट, है ना, दोनों के थ्रू आप आकाशिक रिकॉर्ड्स कर सकते हैं। सो नाउ दोज हु आर इंटरेस्टेड, कितने